और अब हम आते हैं दास प्रथा के ऊपर जरा। ये हमने लिखा है बहुत वर्ष पूर्व और अमृत वचन पुस्तक में ये प्रकाशित भी है। अमृत वचन के जो अभी संस्करण चल रहा है 338वें पृष्ठ से ये चल रहा है। हालांकि ये 2020 ईस्वी में उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श ये जो हमने ग्रंथ लिखा था उसके प्रथम भाग में भी सम्मिलित किया गया था। अब इसको मैं अक्षरशः ही आपको पढ़कर जरा सुना देता हूँ, क्योंकि बहुत विस्तृत नहीं है और अक्षरशः पढ़ने से क्या लाभ होगा कि मुख्य मुख्य विषय आपको अवगत हो जाएंगे। राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल धूर्तों के लिए देश एवं समाज में विद्वेष के बीज बोने का कृत्य कोई नया विषय नहीं है। शूद्र वर्ण को यह कहकर शेष जनों के प्रति घृणा से भरा जा रहा है कि उन्हें शास्त्र ने दास कहा है। दास प्रथा के समय उनके ऊपर अत्याचार होता था। अब वैसे ध्यान से देखें तो विगत 1000 वर्षों में जहाँ देश के निवासियों का अधिकांश समय अपने धन, धर्म, सम्मान और प्राण की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए बीता है, विधर्मियों के अत्याचारों का सामना सभी वर्ग के लोगों ने किया है। किंतु रक्षकों को ही बड़ी धूर्तता से विधर्मियों ने इतिहास लेखन के नाम पर शोषक घोषित कर दिया, जिसका सीधा लाभ धर्म परिवर्तन कराने वाली मिशनरियों को हुआ। विदेशों में यहूदी, इस्लाम और ईसाइयत के मौलिक नियम और कायदे और उससे पहले भी हेलेनिज्म, फिरौन और रोमन पैगन के समय भी, मिस्र, यूनान इत्यादि के समय भी गुलामी और स्लेवरी का प्रचलन बहुत था। अरब इत्यादि में भी कहीं किसी विशेष सामाजिक वर्ग तो कहीं कहीं मात्र चमड़ी के रंग के आधार पर ही लोगों को गुलाम बना दिया जाता था। यह गुलामी कई पीढ़ियों तक चलती थी। जब धूर्तों ने भारत के इतिहास का लेखन करना प्रारंभ किया तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि भारत में ऐसा कोई प्रकरण क्यों नहीं मिलता, क्यों यहाँ कोई वर्ग दूसरे के धन का अपहरण नहीं करता। माँ गृह कस्यस्विक धनम वाले देश में कहाँ कौन अपहरण करेगा। षष्टि वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि इत्यादि भी तो है ना। जैसे विदेशों में सर्वोच्च स्तर पर बैठे लोग सदैव अपने को सुख से आवृत रखने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर ब्राह्मण के लिए सबसे अधिक कठोर नियम, दंड, विधान, त्याग और संतोष की बात क्यों है। जैसे विदेशों में क्लर्जी इत्यादि केवल भोग विलास में डूबे रहते थे, यहाँ पर ब्राह्मण सर्वोच्च वर्ग में गिने गए, है ना। जन्मना ब्राह्मणों श्रेयान सर्वेशम प्राणिनाम यह। लेकिन ब्राह्मण के लिए तो ये नहीं कहा कि तुम भोग विलास में डूबे रहो, अपितु भोग विलास में डूबे ब्राह्मण की तो निंदा की गई है अनेक स्थानों पर। वहां तो कहा ब्राह्मणस्य ही देहो यम क्षुद्र कामाय नेष्यते, ब्राह्मण का यह शरीर तुमको क्षुद्र सांसारिक भौतिक वासना के लिए नहीं। वहां तो कठोर नियम, दंड, विधान, त्याग, तपस्या के लिए ब्राह्मण का नाम आया है। इसीलिए अब क्या किया उन्होंने, अब देखा वहां पर तो गुलामी थी, स्लेवरी थी, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो कह दिया यहाँ दास प्रथा है, वही गुलामी स्लेवरी है। हालांकि यहाँ शूद्र वर्ण का जो शास्त्रीय पदनाम है वह दास ही है, जैसे कि, लेकिन वहाँ उसका अर्थ गुलाम या स्लेव नहीं है। हमारे यहाँ आधुनिक काल में सूरदास, तुलसीदास, रैदास, हरिदास, मतिदास, पुरंदरदास इत्यादि अनेकों सर्वमान्य संत हुए, जिनमें ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक सभी सम्मिलित हैं। श्री रामचंद्र जी के काल में भी आनंद रामायण में देखें तो रामदास, कृष्णदास इत्यादि आचार्यों का वर्णन मिलता है। भारत में दास प्रथा जैसी कोई चीज नहीं थी। यहाँ दास का अर्थ था सेवक, और सेवक का तात्पर्य वह नहीं जो गुलाम और स्लेव में है। शास्त्रों में दास और दासी शब्द बहुतायत से आए हैं, किंतु वहां जो तात्पर्य है वो व्यवहार की जो नियमावली है उसका उल्लेख अब हम करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा शीघ्रता से बोल रहा हूं क्योंकि एक तो मुझे जल्दी जल्दी बोलने की आदत भी है, दूसरे विषय लंबा होता है। इतनी शीघ्रता से बोलता हूं तब जाकर 2-2.5 घंटे की वीडियो बन जाती है। एक बार में न सुन पाए, लोग कहते हैं बड़ी लंबी वीडियो आप बनाते हैं, एक बार में न सुन पाए तो आप 15-15 मिनट करके सुने। आपके कारण हम 15-15 मिनट की वीडियो नहीं बना सकते हैं। जो निःशुल्क मिल रहा है लेते जाएं, नहीं लेने का मन है प्रस्थान कर सकते हैं। अब विदेशी मान्यता एवं पंथों में जो गुलामी या स्लेवरी की बात है वह अत्यंत ही विभत्स, क्रूर, अमानवीय और निंदनीय है। उसे अधिक विस्तार से पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको कोई अलग से विशेष शोध की आवश्यकता नहीं है। आज भी कई स्थानों पर इसका दंश देखने को मिलता है। जो लोग फिल्में देखने के शौकीन हैं उन लोगों के लिए मैं कुछ हॉलीवुड फिल्में बता देता हूं, जो कि आपको विदेशों में स्लेवरी का जो प्रारूप था, गुलामी का जो प्रारूप था, उसको समझने के थोड़ा बहुत आपको बोध हो जाएगा। 12 ईयर्स अ स्लेव 2013 में आई थी, जेंगो अनचेंड 2012 में आई थी, ग्लोरी 1989 में आई थी, स्लेवरी बाय अनदर नेम 2012 में आई थी, या फिर रोमन, अरबी, यूनानी, मिस्री गुलामी का थोड़ा देखना है तो एक्सोडस, गॉड्स एंड किंग्स 2014 देख लीजिए, या ग्लेडिएटर 2000 ईस्वी में आई थी वो देख लीजिए। ये सब कुछ फिल्में ऐसी हैं जो कि आपको कम समय में थोड़ा एक ये दिखा देंगे, झलक दिखा देंगे कि क्या होता था और अधिकांश स्थानों पर आज भी क्या हो रहा है।
अब विदेशों में जिस गुलामी और स्लेवरी की बात आती है, वहाँ अधिकांश मामलों में गुलामों को जंजीरों में बांधकर रखा जाता था, उनसे अमानवीय व्यवहार किया जाता था, उनके आवास, भोजन आदि अत्यंत निम्न स्तरीय होते थे, उनके वेतन की बात तो दूर, कई बार पर्याप्त वस्त्र और भोजन भी नहीं दिया जाता था, उनके पत्नी बच्चे आदि के साथ क्रूर शोषण बलात्कार होते थे, एक ही व्यक्ति और उसकी पत्नी और बच्चों को कई बार अलग अलग बेचा जाता था, जहाँ वे जीवन में फिर कभी नहीं मिल पाते थे। अब हरिश्चंद्र जी के समय उनकी परीक्षा ली जा रही थी, इसीलिए ऐसा हुआ था। वो नियमित नियमावली नहीं थी, प्रचलन में नहीं था। स्त्रियों को निर्वस्त्र करके उनकी नीलामी की जाती थी और आज भी इसका व्यापक प्रयोग बहुत जगह हो रहा है। इस्लामी, ईसाई और यूनानी आक्रांताओं ने भारत को भी ऐसे अगणित घाव दिए हैं। विदेशों में गुलामी और स्लेवरी के जो प्रारूप थे या उनके उदाहरण या उद्धरण आपको कुरान, हदीस इत्यादि में तो दिख जाएंगे, लेकिन आधुनिक लेखकों के कुछ सारभूत उद्धरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। मूर का जो है पृष्ठ 114, वहाँ से आपको बता रहा हूँ। स्लेव्स वेयर पनिश्ड बाय वीपिंग, शैकलिंग, बीटिंग, म्यूटिलेशन, ब्रांडिंग and or imprisonment. Punishment was most often meted out in response to disobedience or perceived infractions, but masters or overseers sometimes abused slaves to assert dominance. मतलब अब मेरी एसेंट उतनी सही नहीं है क्योंकि मैं ब्रिटिश या इंग्लिश नहीं हूँ या अमेरिकन नहीं हूँ, तो भारतीय एसेंट में ही। अब जैसे कोई अंग्रेज जो है वो हिंदी टूटी फूटी बोल लेता है तो आप उसका उपहास नहीं करते। अब मेरी जो है सो एसेंट तो वैसी है नहीं, मैं संस्कृतनिष्ठ उच्चारण वाला व्यक्ति हूँ, इसीलिए समझ लीजिएगा। गुलामों को कोड़े मारकर, जंजीरों में बांधकर, पीटते हुए, उनके अंगों को काटकर, ध्यान दीजिएगा, कोड़े मारकर, जंजीरों में बांधकर, पीटते हुए, उनके अंगों को काटकर, गर्म लोहे से दागकर या कैद करके दंडित किया जाता था। यह दंड सामान्य बातों के लिए, जैसे बताए गए काम में देरी हो गई या हुक्म की नाफरमानी कर दिए, आदेश का पालन नहीं किए, उसके लिए दिए जाते थे। किंतु कई गुलामों के मालिक बस अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए भी ऐसा करते थे। अब मूर और डैनियल 2004 में, डैनियल मूर भी एक लेखक हैं, 2004 में स्लेवरी इन स्मिथ मेरिल डी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रेप, ग्रीनवुड के द्वारा 234 पृष्ठ से बता रहा हूं। ऑनर्स ऑफ स्लेव्स कुड लीगली यूज देम एज सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स, देयरफॉर स्लेवरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स इनकम्पास्ड वाइड रेंजिंग रेप एंड सेक्सुअल अब्यूज। गुलामों के मालिक उन्हें अपनी यौन तृप्ति के लिए कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे। कानूनी तौर पर मतलब अगर कोई गुलाम है, किसी स्त्री किसी की गुलाम है, तो जब चाहे उससे बलात्कार कर सकता है, कानूनी मान्यता के साथ। ऑनर्स ऑफ स्लेव्स कुड लीगली यूज देम एज सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स। अमेरिका में गुलामी के पैमाने यौन शोषण एवं बलात्कारों तक फैले हुए थे। मैराबेल का 74वां पृष्ठ देखिए। Many slaves fought back against sexual attacks and some died resisting them. Others were left with psychological and physical scars. बहुत से गुलाम अपने ऊपर यौन अत्याचार होने पर उसका विरोध करते थे। कई गुलाम तो विरोध करने के कारण ही मारे जाते थे। अन्य लोगों को मानसिक या शारीरिक जख्मों के साथ जीना पड़ता था। अब मून डैनियल 2004, स्लेवरी इन स्मिथ मेरिल डी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रेप, ग्रीनवुड का पृष्ठ 234 देखिए पुनः। ऑल्दो सदर्न Moors regarded white women as independent and submissive, black women were often consigned to a life of sexual exploitation. दक्षिणी प्रांत के रिवाजों में गोरे रंग की स्त्रियों को सहायता के योग्य एवं सभ्य विनम्र समझा जाता था, किंतु काले रंग की स्त्रियों का जीवन यौन शोषण के लिए ही ऐसा माना जाता था। मतलब केवल चमड़ी के रंग के आधार पर कोई महिला को मान लिया गया कि तुम्हारा यौन शोषण ही होना चाहिए, इसी के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। मैराबेल का 73वां पृष्ठ देखिए। Angela Davis contends that the systematic rape of female slaves is analogous to the supposed medieval concept of droit de shanneur, believing that the rapes were a deliberate effort by slaveholders to extinguish resistance in women and reduce them to the status of animals. एंजेला डेविस क्या है? एक अमेरिकी राजनेत्री हैं, हालांकि वामपंथी हैं, लेखिका हैं, गुलामी के विरुद्ध उन्होंने कार्य किया है, लेकिन इन्होंने जो बात कही, वामपंथी होने पर ही इन्होंने जो बात कही उसी को हम उद्धृत करते हैं। उन्होंने लिखा है, महिला गुलामों के साथ बलात्कार की परिपाटी मध्यकाल के ड्रॉ दी साइनर या ड्रॉ दी कुशेज या फ्रेंच या जर्मन कोई भाषा है के समकक्ष है। ये एक नियम था, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था ना उधर, तो ये उसी प्रकार का एक नियम था। इसके तहत ये माना जाता था कि गुलामों के साथ बलात्कार करने से उनके अंदर विरोध और विद्रोह की भावना समाप्त हो जाती है और उनका स्तर गिरकर जानवरों के जैसा हो जाता है। इसका व्यापक प्रचलन इस्लामी गुलामों के विरुद्ध देखा जाता है। आज भी तहर्रुस गेमिया के नाम पर यह किया जाता है कि कोई लड़की अगर फंस जाए 10, 20, 50 मुसलमानों के बीच में, तो वो लोग खेलते हैं। खेलते क्या है? उसका बलात्कार करके मार देते हैं, जिसको वो लोग खेल का नाम देते हैं।
और ये कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त खेल है उनके लिए, खेल है उनके लिए। ऐसे तो बहुत क्रूर और निंदनीय और दंडनीय ये अत्याचार है, लेकिन उसको खेल मानते हैं। तो जो सभ्यताएं, सभ्यता तो है नहीं, असभ्यताएं ऐसे पापी कृत्यों को भी खेल मानती हों, और ऐसे मतों को जो लोग धर्म मानते हों, ऐसे मूर्खों का कोई समाधान नहीं हो सकता। अब ड्रॉड डी कुसेज जो था या सैनर जो था, वो जो कानून था, उसके आधार पर राजा या उसके अधिकारियों को यह कानूनी अधिकार मिला हुआ था कि किसी भी गुलाम या सामान्य व्यक्ति की शादी होने पर उसकी दुल्हन के साथ पहली रात राजा या उसके अधिकारी ही बिताएंगे, और आगे भी इच्छा होने पर वे ऐसा कर सकते हैं। ये दुष्कर्म अंग्रेजों ने भारत के भी कई भागों में किया था। द वुमेन ही होस्टेड अप बाय द थम्स whipped and slashed her with knives before the other slaves till he died. Lesgert Deborah and I am a woman female slaves in the plantation South 1999 के रेफरेंस से बता रहा हूँ। बलात्कार का विरोध करने वाले गुलामों को अंगूठे से बांधकर टांग दिया जाता था, उन पर कोड़े बरसाए जाते थे, और दूसरे गुलामों के सामने ही उस पर तब तक चाकुओं से वार किया जाता था जब तक वह मर नहीं जाती थी। मियामी बहुत प्रसिद्ध अखबार है, पत्रिका है, मियामी न्यू टाइम्स, वहाँ का आर्टिकल कहता है, चित्रादि भी थे उसमें, अब चित्र मैं यहाँ दे नहीं सकता। एलिगेटर हंटर्स वुड सिट क्राइंग ब्लैक बेबीज हु वर टू यंग टू वॉक एट द वाटर्स एज विथ रोप अराउंड देयर नेक्स एंड वेस्ट्स। द बेबीज वुड स्प्लैश एंड क्राई अंटिल अ क्रोकोडाइल स्नैप्ड ऑन वन ऑफ देम। द हंटर्स वुड किल द एलिगेटर ओनली आफ्टर द बेबी वाज इन इट्स जॉज, ट्रेडिंग वन चाइल्ड्स लाइफ फॉर वन एलिगेटर्स स्किन। दे मेड पोस्ट कार्ड्स, पिक्चर्स एंड ट्रिंकलेट्स टू कॉमेमोरेट द प्रैक्टिस। क्या होता था, मगरमच्छ का शिकार करने वाले लोग रोते हुए काले गुलामों के बच्चों को नदी के किनारे बैठा देते थे, छोटे छोटे बच्चों को जो दौड़ नहीं सकते, 6 महीना साल भर के बच्चे हैं, छोटे छोटे गुलामों के, काले काले गुलामों के बच्चे हैं। वे बच्चे इतने छोटे होते थे कि चल भी नहीं सकते थे। उन बच्चों के कमर और गर्दन रस्सियों से बंधे होते थे, और वे रोते हुए नदी के पानी में तब तक छटपटाते थे जब तक कोई मगरमच्छ उन पर झपट्टा न मारे। शिकारी भी मगरमच्छ को तभी मारते थे जब मगरमच्छ उस बच्चे को पूर्णतया अपने जबड़े में खींच लेते थे और मार देते थे। मतलब पहले नहीं, मतलब बेटिंग लगा रहे हैं तो बच्चे को जान नहीं बचाना, बच्चे को खा रहा है मगरमच्छ, बच्चा रो रहा है, तड़प रहा है, तो ये खेल था उनके लिए। और इस प्रकार एक मगरमच्छ की चमड़ी का सौदा एक बच्चे की जान से होता था। फिर मगरमच्छ का शिकार करके ले जाते थे। इस घटना विशेष को, अब इसमें भी कोई ग्लानि नहीं है, अपितु इस बात की स्मृति ताजा करने के लिए वे इसके सम्मान में, स्मृति में स्मरणोत्सव मनाते थे, एनिवर्सरी मनाते थे, सेरेमनीज मनाते थे, और इसके चित्र और पोस्टकार्ड छपवाते थे। उपर्युक्त कतिपय उदाहरणों से आपको आंशिक झलक मिल गई होगी कि विदेशों में गुलामी या स्लेवरी का क्या भयावह प्रारूप था। उन्हीं अत्याचारियों और वामपंथियों ने जब भारत में इसका अनुवाद दास प्रथा के रूप में कर दिया तो साथ ही यह भ्रम फैला दिया यही सब भारत में भी होता था और दास का अर्थ शूद्र है और तुम पर अत्याचार हुआ है। यह नितांत ही असत्य एवं भ्रामक था। हाँ, ये हो सकता है बहुत स्थानों पर शूद्रों ने ब्राह्मणों के ऊपर या ब्राह्मणों ने शूद्रों के ऊपर निजी रूप से कुछ गलत किया हो, इससे हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि निजी द्वेषवश किसी ने कुछ किया हो। रावण भी ब्राह्मणी कुल से था, सबों को पीड़ित किया, लेकिन कहने का भाव है कि इसको धार्मिक मान्यता नहीं दी जा सकती, उसका अनुकरण नहीं किया जा सकता, अपितु उसको दंड मिला उस समय, उसके कृत्य को प्रशंसनीय नहीं बताया गया। हम शास्त्रीय दृष्टि से बात कर रहे हैं। कोई व्यक्ति निजी रूप से बैठकर बलात्कार कर दे तो उसको सनातन धर्म का आप एक परिपाटी या विधान नहीं बता देंगे ना, उसको गलत ही कहेंगे। अब हमारे यहाँ ऐसी क्रूरता का समर्थन न तो समाज करता है न शास्त्र करते हैं। काले गोरे के रंग भेद के आधार पर गुलामी की बात तो बिल्कुल ही नहीं है। रंग भेद का एकमात्र प्रख्यात उदाहरण आचार्य चाणक्य के समय देखने को मिलता है, जहाँ धनानंद ने काला ब्राह्मण होने के कारण चाणक्य का अपमान किया था। ये सब जनश्रुति प्रसिद्ध है। वहाँ भी गुलामी की नहीं अपितु अपमान की बात थी, और वह भी शूद्र नहीं ब्राह्मण के ही साथ, मतलब ब्राह्मण के साथ ये सब रंग भेद हो गया था। इसी गलती को निमित्त बनाकर आचार्य चाणक्य ने बाद में पूरा नंदवंश से ही उखाड़ फेंका। आज भी विदेशों में फ्रीमैन की उपाधि लगाकर लोग घूमते हैं। मॉर्गन फ्रीमैन बड़े प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं, जो यह दिखाता है कि कैसे उनके पूर्वज गुलाम थे। कुछ लोग भारत में न स्त्री स्वातंत्र मरहती के आधार पर कहते हैं कि स्त्रियों का जीवन गुलामी के लिए होता है। ऐसी बात है, यह भी एक वामपंथी भ्रम है। उन श्लोकों में न स्त्री स्वातंत्र मरहती से पहले क्या है? पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, ये सब है ना। वहाँ स्त्री की रक्षा करने की बात है, और जंजीरों में बांधकर कोड़े बरसाने को रक्षा करना नहीं कहते। अब सनातन शास्त्रों में दास किसको कहते हैं, दासी किसको कहते हैं, उनके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, हम इस पर आते हैं। विदेशों वाला तो बता दिए आपको, ये वामपंथी ईसाई इस्लाम वाला तो बता दिए, अब थोड़ा सनातन वाला जान लीजिए, जिस सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहे हैं। दास शब्द का सामान्य अर्थ क्या है सनातनी परिप्रेक्ष्य में? सेवक, परिचारक, किंकर। एकदम सरल शब्द में कहें तो नौकर।
लेकिन इसका अर्थ बंधक, गुलाम नहीं है, स्लेव नहीं है। आप नौकरी करते हैं ना, सरकारी करते हैं, प्राइवेट करते हैं, राजकीय या व्यक्तिगत, दास कर्म कर रहे हैं। दास का अर्थ वही है जो आपकी सरकारी या प्राइवेट नौकरी का है। लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि आजकल मेरा बेटा नौकरी पेशा है, दामाद सर्विस करता है, और यहाँ तक ठीक है, और हम कहते हैं दास कर्म वाला है तो गलत। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने दास शब्द को, दास प्रथा को अपने यहाँ की क्रूर गुलामी और स्लेवरी से जोड़कर दिखा दिया। यूपीएससी को लोक सेवा आयोग कहते हैं, सेवक का अर्थ दास ही है। हनुमान जी क्या कहते हैं? दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणः। तो हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के दास हैं कि गुलाम हैं? गुलाम नहीं है ना, दास हैं। दोनों में अंतर होता है। काम शास्त्र में प्रेमी या पति को अपनी प्रेमिका या पत्नी का दास बताया गया है, पत्नी को भी पति के दासी बताया गया है। हमारे यहाँ रविदास, तुलसीदास ये सब हुए ना, ये गुलाम या स्लेव तो थे नहीं। दास शब्द शोषण या अत्याचार का नहीं, विनम्रता, सेवा भाव, अहंकारहीनता का प्रतीक था। आज भी लोग समाज सेवा करते हैं ना। बड़े बड़े संत महात्माओं के पास जाइए, बैठकर क्या कहेंगे? दास का निवेदन है, दास यह बात कहना चाहता है। वहाँ दास का अर्थ गुलाम थोड़ी है। बड़े बड़े जगतगुरुओं के पास जाइए जो वैष्णव मत में, कई बार अपने व्यवहार में कहते हैं। मलुक पीठाधीश्वर जी को देखिए, विद्याभास्कर स्वामी जी को देखिए, राघवाचार्य स्वामी जी को देखिए, ये सब जो भी हैं बड़े ब्रांड हैं धर्म जगत में, इनका व्यवहार देखिए। कई बार व्यक्तिगत या सार्वजनिक चर्चाओं में भी कहते हैं कि दास का यह मत है, दास का यह निवेदन है। तो कोई जंजीर में बांध के उनको कोड़ा थोड़ी बरसा रहा है गुलामी प्रथा के तहत। वो उनकी एक विनम्रता है, ये उनका एक सद्भाव है, ये उनका एक सदाचरण है। हाँ, ये अवश्य है कि कहीं कहीं वचन है कि कोई व्यक्ति दास कर्म न करे, किंतु वहां भाव है कि अपनी आजीविका के लिए अन्य के दिए वेतन पर आश्रित न रहना पड़े, क्योंकि सामने वाला आपको नौकरी से निकाल देगा तो आप कीजिएगा क्या। इसीलिए अपना एक उत्पादक हुनर, शिल्प कर्म होना चाहिए शूद्र वर्ण के पास। केवल दास कर्म पर ही आश्रित रहेगा और कभी आपको नौकरी से निकाल दिया गया तब तो सड़क पर आ जाइएगा ना, वो नहीं होना चाहिए। अपना एक स्वतंत्र आजीविका परक आपका कौशल होना चाहिए। आजकल सरकार है ना कौशल विकास योजना चला रही है, करना सब तुम लोग को है, लेकिन सनातन धर्म को गाली देने के बाद अब याज्ञवल्क्य स्मृति मिताक्षरा इत्यादि देखिए, कर्मापि द्विविधम ज्ञेयम अशुभम शुभम एव च, शुभम दास कर्मोक्तम शुभम कर्म कृताम स्मृतम। कर्म दो प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। दास कर्म को अशुभ और स्वकृत को शुभ कहते हैं। अब शूद्र वर्ण जिनके लिए दास शब्द का उल्लेख है, उन्हें व्यक्तिगत दास्य कर्म के लिए, नौकरी के लिए कम और स्वकर्म के लिए अधिक अवसर दिया गया। जितने भी समाज के आधारभूत कर्म हैं सभी एक एक जाति के लिए सहज ही आरक्षित थे। सोने चांदी का सारा काम सुनार करेंगे, लोहे का काम लुहार करेंगे, पीतल कांसे का ठठेरा करेगा, तेल का तेली करेंगे, कपड़े बुनने का बुनकर, कपड़े सिलने का तंतुआय दर्जी इत्यादि, कपड़े रंगने का रंगरेज, कपड़े धोने का धोबी, मिट्टी का सारा काम सुनार, सौंदर्य वाला नाई सरंद्री इत्यादि, पानी भरने का वितरण का कहार भिस्ती इत्यादि, सबके कर्तव्य निश्चित हैं। चमड़े का सारा काम चर्मकार कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद यदि आजीविका में कोई समस्या आए तब नौकरी करो, तब दास कर्म करो। वहाँ भी कोई फ्री फोकट में नहीं करना है, उसको पर्याप्त अवकाश, वेतन की सुविधा रहती थी, जैसे आज की नौकरी में है। शब्द कल्पद्रुम देखिए, दास शब्द की परिभाषा में क्या कहते हैं? दास्यते दीयते भूति मूल्यादिकम यस्मै सदास। जिसे भूति मूल्य दिया जाए उसे दास कहते हैं। भूति का अर्थ संपत्ति है, सत्ता है। सत्ता का अर्थ शब्द कल्पद्रुम में ही साधुता या अच्छा व्यवहार भी बताया गया है। भूति का अर्थ उत्तरोत्तर वृद्धि भी है। भूति ह्रस्वई है, दीर्घ भू है, अर्थात दासों को उनके अच्छे कर्म का वेतन, धन, मूल्य, आवश्यक वेतन वृद्धि क्रमशः बढ़ते हुए वेतनमान के साथ मिलता था। दास का अर्थ किंकर भी होता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का किंकर है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड के अध्याय 34 के श्लोक 59 को देखिए। विप्रस्य किंकरा भूपो वैश्यो भूपस्य भूमिप सर्वेशाम किंकरा शूद्रा ब्राह्मणस्य विशेषतः। ब्राह्मण का किंकर राजा है, राजा का किंकर वैश्य है, वैश्य का किंकर शूद्र है, शूद्र सबका किंकर है, विशेषकर ब्राह्मण का किंकर है। जैसे 4 भाई हुए, बड़ा भाई, मंझला भाई, संझला भाई, छोटा भाई। तो बड़ा भाई का किंकर हो गया मंझला, मंझले और बड़े का हो गया संझला, मंझले बड़े और संझले का हो गया छोटा, तो छोटा भाई सबका किंकर हो गया। किंकर का अर्थ गुलाम नहीं होता कि आप घसीट रहे हैं, कोड़ा बरसा रहे हैं और आग में उसको ब्रांडिंग कर दे रहे हैं, लोहा के जंजीर से बांध के और दाग दे रहे हैं, ऐसा नहीं। आदेश पालक होता है, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। बेटा अपने बाप का किंकर है, बहू अपने सास ससुर की किंकर है, बेटी अपने माँ बाप की किंकर है ना। मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आदेश है, पूछते हैं ना माता पिता गुरुजनों से। शिष्य अपने गुरु का किंकर है। हनुमान जी ने अपने आप को भगवान श्री रामचंद्र जी का किंकर बताया है। पातु श्री राम किंकर नासाग्र मंजनी सुनो, ये सब है ना कवच में, राम जी का किंकर हैं हनुमान जी, ऐसा कहते हैं। रघुवंशम देखिए, कुंभोदर सिंह ने राजा दिलीप को क्या कहा? अवे हिमाम किंकर अष्टमूर्ते, हमें अष्टमूर्ति भगवान महादेव का किंकर जानो, उनका सेवक जानो।
राजा ब्राह्मण से पूछता है मैं क्या करूं, मैं राज्य कैसे चलाऊं कि सारी प्रजा सुखी रहे, हमारे राज्य में किसी को कोई दिक्कत न रहे। तो ब्राह्मण उसको बताता है, इसीलिए वो ब्राह्मण का किंकर हो गया राजा। राजा भी किंकर है। वैश्य राजा से पूछता है कि मैं क्या करूं, किस टैक्स के अनुसार आपने क्या अर्थव्यवस्था की अपने वित्त मंत्रालय के माध्यम से विधान की स्थिति बनाई है, क्या क्या व्यापार कैसे क्या कैसे करना है, तो राज्य के नियमों के अनुसार अर्थव्यवस्था के अनुकूल कौन सी व्यापार नीति अपनाऊं। तो वो राजा का किंकर हो गया। शूद्र चूंकि उत्पादक सेक्टर है ना, वैश्य वितरण करता है। प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पढ़े थे ना, इकोनॉमिक्स पढ़े थे ना। प्राइमरी प्रोडक्शन सेक्टर है, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है, तो उत्पादक और वितरक और फिर निर्यातक, है ना, तीन हो गए। तो अतएव शूद्र वैश्य से पूछता है मैं क्या करूं, क्या बनाऊं, किस वस्तु का किस गुणवत्ता में किस मात्रा में उत्पादन करूं, इसीलिए वह वैश्य का किंकर है। और विशेषकर ब्राह्मण का किंकर इसीलिए है क्योंकि बाकी काम तो पेट पालने के लिए लगेगा, लेकिन ब्राह्मण के सदुपदेश से उससे कर्तव्य की जो शिक्षा मिलेगी तो शेष दायित्वों का वहन सहजता से कर लेगा। जैसे छोटा भाई बड़े भाई का तो किंकर है ही, लेकिन पिता का भी तो किंकर है। किंकर को ही दास भी कहते हैं, दास को ही भृत्य भी कहते हैं। भृत्य अथवा दास का काम शुश्रूषा बताया गया है। शुश्रूषा के कई अर्थ हैं, जैसे सुनने की इच्छा को भी शुश्रूषा कहीं कहीं कहते हैं, और सेवा उपासना इत्यादि को भी कहते हैं। स्वामी के दिए गए निर्देशों को सुनने की इच्छा रखना, उसकी सेवा करना आदि दास के कर्तव्य हैं। अच्छा, शुश्रूषा भी शब्द कहीं कहीं आया है, शुश्रूषा भी है। अब यदि दास पर अत्याचार होगा, दास को मारा पीटा जाएगा, तो अपने स्वामी की बात सुनने का वह क्यों मन में भाव रखेगा, उसकी लालसा क्यों रहेगी स्वामी की बात सुनने की। सेवा का भाव भी तभी उत्पन्न हो सकता है जब स्वामी उसके प्रति भी सद्व्यवहार करे। भृत्य कर्म को दास्य कर्म कहते हैं। भृत्यों के कई भेद हैं, उत्तम मध्यम और अधम भृत्यों के संदर्भ में शास्त्रों का वचन है। जैसे सोने की परख उसके वजन से, घर्षण से, छेदन से, तापादि परीक्षणों से होती है, वैसे ही सामाजिक प्रशंसा, अच्छा आचरण, कुल कार्य कुशलता से भृत्य की परीक्षा ली जाती है। गरुड़ पुराण का आचार कांड, बृहस्पति नीति शास्त्र जो है, अध्याय 112 श्लोक 1 से 3 तक देखिए। भृत्या बहुविधाज्ञेया उत्तमाधम मध्यमा नियोक्तव्या यथार्थेषु त्रिविधेष्वेव कर्मसु भृत्य परीक्षणं वक्ष्ये यस्य यस्य हि यो गुणः तमिमं संप्रवक्ष्यामि यद्यदा कथितानि च यथा चतुर्भे कनकं परीक्षते तुलाघर्षणच्छेदनतापनेन तथा चतुर्भिर्भृतकः परीक्षते श्रुतेन शीलेन कुलेन कर्मणा। शास्त्रों में दास के कई भेद हैं, जिसमें एक कहते हैं कृतदास, जिसको खरीदा हुआ। अब यहाँ पर कृतदास का लक्षण बताते हैं। इसका एक उदाहरण हम राजा हरिश्चंद्र और वीरबाहु चांडाल के प्रकरण में देखते हैं। कृतदास को भी पूरी सुविधा और वेतन आदि मिलते थे। हरिश्चंद्र के साथ अत्याचार इसीलिए हुआ क्योंकि उनकी सत्य परीक्षा ली जा रही थी, धर्मनिष्ठा सत्यनिष्ठा की परीक्षा ली जा रही थी। चांडाल ब्राह्मण सब माया के ही वहाँ थे। वो तो विश्वामित्र जी ने उनके सत्यनिष्ठा के परीक्षा के लिए उतना वो प्रपंच कर दिया था। दास कृतदास कौन है? जैसे आपने किसी से 1,00,000 2 लाख रुपया कर्जा ले लिए, अब आप कर्जा चुकाने की स्थिति में है नहीं, तो कहा भैया हम पैसा तो नहीं दे सकते, इसके बदले हमसे तुम कुछ काम करवा लो, है ना। तो फिर आप उसके कृतदास बन गए। तो ऋण के समतुल्य परिश्रम करके वह व्यक्ति उस दासत्व से मुक्त हो जाता था। या अपने बाप दादा के कर्ज को चुकाने के लिए कि भैया पिताजी ने आपसे कर्जा लिया था, पिता का ऋण पुत्र को चुकाना चाहिए। हालांकि पुत्र और पत्नी बाध्य नहीं है ऋण को चुकाने के लिए, ये भी कहीं कहीं नीति वाक्य में मिलता है कि भैया अपना कर्जा लिए हो अपने अनुसार समझो। फिर भी सत्पुत्र का लक्षण है कि अपने पिता के किए गए हिसाब किताब को भी समाज में व्यवस्थित रखे। तो अगर कोई ऐसा है जो अपना ही कर्जा न चुका पाए, अपने माता पिता के पितामह के ऋण को न चुका पाए, तो कहे भैया हम तुम्हारे धन को देने में तो असमर्थ हैं, तुम हमसे उतने ही परिश्रम के लायक उतने ही मूल्य का कोई पारिश्रमिक कार्य करवा लो। तब उस व्यक्ति को कृतदास कहा जाता था। वो व्यक्ति उतना काम करता था और फिर दासत्व से मुक्त हो जाता था। यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी की कोई बात नहीं थी। ये बंधुआ मजदूरी शास्त्री नहीं है पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी की कि बिना पेमेंट के कई पीढ़ियां नौकरी करनी, ऐसा नहीं। दास्यते भृतिरस्मै दासति ददात्यंगम स्वामिने उपचाराय वा दासः। वाचस्पत्यमकार क्या कहते हैं? जिसे भृति दी जाए, वेतन दिया जाए, और वेतन के बदले जो अपने शरीर को स्वामी की सेवा के लिए समर्पित करे, उसको दास कहते हैं। अमर कोश में भृति का अर्थ वेतन, मेदिनी कोश में भृति का अर्थ भरण बताया गया है। जो व्यक्ति भरण पोषण के बदले अथवा वेतन लेकर स्वामी की सेवा करे वह दास है। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे विदेशों के गुलाम या स्लेव, हमारे यहाँ के दास दासी आदि में व्यापक अंतर है।
और क्यों स्लेवरी और गुलामी को हम दास प्रथा नहीं कह सकते, दोनों का भेद हमने बता दिया। विदेशों में गुलामों को पीट पीट कर मारने की बात सामान्य थी, हमने प्रमाण दिया। वहीं वाचस्पत्यम में आगे स्मृति वाक्यों से कहते हैं यश्चैषां स्वामिनं कश्चिन मोचयेत प्राण संशयात दासत्वात् स विमुच्येत पुत्र भागम लभेत च। अपने स्वामी के प्राण संकट में पड़ गए हों तो जो दास अपने स्वामी को बचाता है वह दासत्व से मुक्त होकर पुत्र के समान हो जाता है। और यहाँ तक कि पुत्र भागम लभेत च, यहाँ तक कि आवश्यक जितना उचित है उतना वह पैतृक संपत्ति में अधिकृत हो जाता है। अब विदेशों में पुत्र बनना तो दूर, मालिक के संबंधी भी कोई अपराध करें और उसका आरोप गुलाम पर आ जाए तब भी बिना किसी जांच पड़ताल के गुलाम को मृत्युदंड दे दिया जाता था। अब बताते हैं इसका प्रमाण हम। प्रोसीडिंग्स ऑफ द न्यू इंग्लैंड एंटी स्लेवरी कन्वेंशन हेल्ड इन बोस्टन ऑन द 27th, 28th, 29th of May 1834 बोस्टन, उसकी रिपोर्ट में बता रहा हूँ, एक अनुच्छेद वहां से हमने निकलवाया है। A female slave was sent on an errand and was gone longer than her master wished. She was ordered to be flogged and was tied up and nearly beaten to death. While the overseer was whipping her in the presence of her master, she said that she had been prevented returning sooner by sickness on the way. Her enraged master ordered her to be whipped again for daring to speak, and the lash was again applied until she expired under the operation. Nor was her life alone sacrificed. An unborn infant died with her, which had been the cause of her delay on her master's errand. न्यू इंग्लैंड एंटी स्लेवरी कन्वेंशन जो मई 1834 ईस्वी के 27 से 29 तारीख तक बॉस्टन में चला था, उसमें गुलामों की स्थिति पर अनेक उदाहरणों को देते हुए कहा गया था। एक उदाहरण देते हुए, एक स्त्री गुलाम को किसी कार्य से भेजा गया था किंतु उसने आने में कुछ देर कर दी। अब मालिक को यह देरी पसंद नहीं थी, इसीलिए उसे बाकी गुलामों को आदेश देकर कोड़े मारे गए। अब बाकी गुलाम भी मार रहे हैं उसको, क्योंकि वो नहीं मारेंगे तो उनको मार पड़ेगी फिर, और बांध कर लगभग अधमरा होने तक पीटा गया। जब गुलामों का प्रभारी उसे पीट रहा था तब उस महिला ने कहा कि रास्ते में उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, इसीलिए उसे देरी हो गई। महिला गर्भवती थी गुलाम, तो शायद गर्भावस्था जन्य शारीरिक थकान, भार, तनाव के कारण शीघ्रता से न आ सकी। अब उसकी बात सुनने से मालिक का गुस्सा और बढ़ गया कि तुम जवान लड़ा रही हो, और उसने मालिक से जवान लड़ाने के कारण उसे और अधिक कोड़े लगाए और अंततः वह पिटाई के कारण मर गई। अपने ही नहीं अपितु उसके पेट में जो पल रहा जन्मा बच्चा था उसके भी प्राण गए, और उस बच्चे के कारण ही महिला गुलाम को आने में देरी हो गई थी, इसलिए बच्चा भी मर गया और महिला को भी मार दिया गया। उसी अधिवेशन में 1834 वाले बॉस्टन अधिवेशन में ही आगे बताया गया। अनदर केस अकर्ड वेयर अ ब्लैक बॉय वाज व्हिप्ड फॉर स्टीलिंग अ पीस ऑफ लेदर एंड बिकॉज ही परसिस्टेड इन डिनाइंग इट ही वाज व्हिप्ड टिल ही डाइड। आफ्टर ही वाज डेड हिज मास्टर्स सन एक्नॉलेज्ड दैट ही टुक द पीस ऑफ लेदर। यही बात अधिवेशन में बताई गई कि एक काले गुलाम लड़के को कोड़े मारे जा रहे थे, उस पर चमड़े के एक टुकड़े को चुराने का आरोप लगा था, और चूंकि उस बच्चे ने इस आरोप का खंडन किया और कहा उसने चोरी नहीं की है, तो मालिक ने उसे तब तक कोड़े मारे जब तक वह बच्चा मर नहीं गया। उस बच्चे के मर जाने के बाद मालिक के बेटे ने यह बात बताई कि वास्तव में उसने ही चमड़ा चुराया था, मतलब मालिक के बेटे ने चमड़ा चुराया था, और पीट कर मार किसको दिया गया? उस गुलाम के लड़के को, झूठे आरोप में। और सनातन धर्म के संविधान के अनुसार देखते तो फिर उस स्थिति में जो वास्तविक चोर था उसको दुगना पाप लगता, दुगना दंड मिलता, एक तो चोरी का और दूसरे हत्या का, और मालिक को भी लगता। लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि गुलाम ही तो मरा है, क्या दिक्कत है उनके लिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब 1835 में जो अधिवेशन हुआ, न्यू इंग्लैंड एंटी स्लेवरी सोसाइटी सेकंड एनुअल रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ मैनेजर्स ऑफ द न्यू इंग्लैंड एंटी स्लेवरी सोसाइटी, उसमें भी बताते हैं अ स्लेव हु वाज अ हस्बैंड एंड फादर वाज मेड टू स्ट्रिप हिज वाइफ एंड डॉटर एंड व्हिप देम। एक गुलाम, उसको किसी अपराध के कारण यह दंड दिया गया कि अपनी बेटी और अपनी पत्नी को सबके सामने नंगा करो और नंगा करके कोड़े मारो। सोचिए उस पिता और उस पति पर क्या बीती होगी जिसको सबके सामने अपनी ही बेटी और अपनी ही पत्नी को निर्वस्त्र करके उनको कोड़े से मारने का फरमान सुना दिया गया था। और ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ बॉन्डेज द इंडेंचर्ड सर्वेंट रिसीव्ड नो मॉनेटरी पेमेंट, हिज आवर्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्क वेर सेट एब्सोल्यूटली बाय द विल ऑफ हिज मास्टर हु पनिश्ड द सर्वेंट एट हिज ओन डिस्क्रिशन। Flight from the master's service was punishable by beating or by doubling or tripling the term of indenture. The bond servants were frequently beaten, branded, chained to their work and tortured. अपने गुलामी के सत्र में गुलामों को कोई वेतन नहीं दिया जाता था। जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल का गुलामी का अनुबंध बन गया तो कोई वेतन नहीं मिलेगा। उनके काम करने का समय और परिस्थितियों का निर्णय मालिक की इच्छा पर होता था कि आपसे 24 घंटा काम कराएं कि 2 घंटा काम कराएं।
और उसका दंड विधान भी, इस गलती का यही निश्चित दंड होगा ऐसा नहीं। किसी मालिक को मन है तो एक गलती के लिए 10 कोड़ा लगाए, और किसी को मन है तो 100 कोड़ा लगाए, और किसी को मन है तो मृत्यु दंड दे दे, और किसी को मन है तो क्षमा भी कर दे। क्षमा की तो उम्मीद कम ही थी, लेकिन अकारण दंड भी दिया जाता था ताकि लोगों पर रौब बने कि हमारे पास 10 नौकर है और हम जब चाहे उनको पीट सकते हैं। यदि गुलाम मालिक की गुलामी छोड़कर भाग जाता तो उसे पकड़कर पीटा जाता था, और उसके गुलामी के सत्र को बढ़ाकर 2 या 3 गुना कर दिया जाता था। गुलामों को काम के दौरान अक्सर बांध कर रखा जाता था, पीटा जाता था, और गर्म लोहे से दागा और प्रताड़ित किया जाता था। वाशिंगटन टेलीग्राफ ने 29 अगस्त 1835 ईस्वी को अपने अंक के प्रथम पृष्ठ में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें एक गुलामों के मालिक के विचार दिए गए थे। जो गुलामों का मालिक था उसने क्या कहा था, वी डिनाई दैट स्लेवरी इज सिंफुल और इनएक्सपेडिएंट। We deny that slavery is sinful or inexpedient. We deny that it is wrong in the abstract. We assert that it is the natural condition of man, that there ever has been and there ever will be slavery. उस मालिक ने क्या कहा कि हम इस बात से इनकार करते हैं कि गुलामी, स्लेवरी करवाने में कोई भी पाप या अनैतिकता की बात है। मतलब सब सही है उनके लिए, गुलामी करवाना भावनात्मक रूप से गलत है, हम इस बात से भी इनकार करते हैं। हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि गुलामी लोगों की एक प्राकृतिक स्थिति थी, ये हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। अब आप समझ सकते हैं कि म्लेच्छों की मानसिकता किस स्तर पर थी। उन्हें गुलामों के प्रति इतने अत्याचार करने के बाद भी यह पाप है इसकी समझ नहीं थी। इसी मानसिकता के कारण उन्होंने भारत में कई आक्रमण किए, कभी अरबी, कभी तुर्क, कभी मुगल, कभी पुर्तगाली, कभी अंग्रेज, तो कभी यूनानियों के रूप में। वे गुलामी को प्राकृतिक मानते हैं और पूरे संसार को अपना गुलाम बनाने को अपना अधिकार समझते हैं। एक उदाहरण और देखें, केकली बिहाइंड द सेनेसर 30 ईयर्स ऑफ स्लेव एंड 4 ईयर्स इन द व्हाइट हाउस 1868 में प्रकाशित हुई थी। उसका पृष्ठ 12वां देखें। जॉर्ज मदर वाज ऑर्डर टू ड्रेस हिम इन हिज बेस्ट संडे क्लॉथ्स एंड सेंड हिम टू द हाउस वेयर ही वाज सोल्ड लाइक द होक्स एट सो मच पर पाउंड। व्हेन हर सन स्टार्टेड फॉर पीटर्सबर्ग, स्टालिन है ना, स्टालिन ने कहा था सनातन धर्म को मिटाएंगे ना, उदयनिधि ने, वही पीटर्सबर्ग से बता रहा हूँ, रशियन का ही बता रहा हूँ। She pleaded piteously that her boy not be taken from her, but master quieted her by telling that he was going to town with the wagon and would be back in the morning. Morning came, but little Joe did not return to his mother. Morning and morning passed, and the mother went down to the grave without ever seeing her child again. One day she was whipped for grieving for her lost boy. Borrowell never liked to see his slaves wear a sorrowful face, and those who offended in this way were always punished. Alas, the sunny face of the slave is not always an indication of sunshine in the heart. एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था जो या जोए। जोए की माँ को यह आदेश मिला कि वह जोए को अच्छे से अच्छे कपड़ों में तैयार करके भेज दे जहां उसको बेचा जाने वाला था। सुअरों की भांति जो को बेचा गया, अधिक से अधिक दाम देने वाले को। अब बेटे को, जो को पीटर्सबर्ग के लिए रवाना किया गया, तो जो की माँ ने कातर होकर प्रार्थना की कि उसके बेटे को उससे न छीना जाए, लेकिन मालिक ने उससे यह कह के चुप करा दिया कि जो गाड़ी के साथ केवल जा रहा है, अगली सुबह तक लौट आएगा। सुबह हुई लेकिन नन्हा जो नहीं लौटा। ऐसी कई सुबहें आई लेकिन जो नहीं आया, और उसकी माँ अपने मृत्यु तक उसे न देख सकी। एक दिन अपने खोए बच्चे का शोक मनाने के कारण जो की माँ को कोड़े भी मारे गए कि तुम मुंह लटका कर क्यों रो रही हो, क्योंकि बॉरवेल जो उसका मालिक था उसको अपने गुलामों के उदास चेहरे देखना पसंद नहीं था। जो गुलाम उदास रहते थे उन्हें मालिक का अपमान करने के कारण कोड़े मारे जाते थे कि तुमको बहुत कष्ट लग रहा है, तुम खुश रहो चुपचाप, ऐसे कैसे खुश नहीं रहोगे, नहीं खुश रहोगे तो मारेंगे। गुलाम के चेहरे की खुशी का मतलब यह नहीं कि उसका दिल भी खुश है। 1712 ईस्वी में साउथ कैरोलिना कोड बना था, एक कानून उत्तरी अमेरिका में गुलामी के कायदों के आधार पर लिखा गया था और बाद में जॉर्जिया और फ्लोरिडा पर भी लागू किया गया था। उसके नियमों का एक उदाहरण देखें। जो 1720 साउथ कैरोलिना स्लेव कोड इंक्लूडेड द फॉलोइंग प्रोविजंस: नो स्लेव कुड वर्क फॉर पे, प्लांट कॉर्न, पीज और राइस, कीप हॉग्स, कैटल और हॉर्सेज, ओपन और ऑपरेट अ बोट, बाय और सेल, और वियर क्लोथ्स फाइनर देन निग्रो क्लोथ। कोई भी गुलाम वेतन नहीं ले सकता था, अपने लिए अलग से खेती नहीं कर सकता था, अपने लिए सुअर, गाय, घोड़ा इत्यादि नहीं पाल सकता था, अपने लिए नाव नहीं रख सकता था या मछली इत्यादि मारने के लिए चला नहीं सकता था, अपनी इच्छा से किसी वस्तु की खरीद बिक्री नहीं कर सकता था, और उनके लिए जो कपड़े मालिक के द्वारा तय किए गए हैं जिसको निग्रो क्लोथ कहा जाता था उसको छोड़कर कोई सुंदर या महंगा वस्त्र नहीं पहन सकता था। हालांकि इस कानून को बाद में थोड़ा बदला गया कुछ वर्षों के बाद। 1712 में यह कानून बना था, फिर 1739 में उसमें कुछ एमेंडेशंस किए गए, कुछ संशोधन किया गया। और क्या लिखते हैं इसमें अब? द साउथ कैरोलिना स्लेव कोड वाज रिवाइज्ड इन 1739 विद द फॉलोइंग एमेंडेशंस।
amendments. No slave could be taught to write, work on Sunday, or work more than 15 hours per day in summer and 14 hours in winter. A fine of $100 and 6 months in prison were imposed for teaching a slave to read and write. The death penalty was imposed for circulating incendiary literature. आप यहाँ पर लड़ रहे हैं कि शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया गया, शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। विदुर नीति जो आप लोग पढ़ रहे हैं, विदुर जी कौन थे? शूद्र वर्ण के ही तो थे ना। विदुर जी ने विदुर नीति ऐसे ही लिख दी थी, ऐसे ही बता दी थी, अनपढ़ रहकर बता दी थी। धर्मव्याध ने उपदेश अनपढ़ रहकर कर दिया था। यहाँ क्या कहते हैं? हाँ, अधिकारी भेद से शास्त्रों का विषय बताया गया है कि ये शास्त्र, ये शास्त्र, ये शास्त्र इन लोगों के लिए हैं। लेकिन जितने भी प्रकार के शिल्प कर्म है, इंजीनियरिंग है, राजनीति है, सब तो शूद्र वर्ण को पता ही था। व्यापार बुद्धि पूरा इकोनॉमिक्स जान ही रहे हो, पूरा इंजीनियरिंग जान ही रहे हो, पूरा का पूरा शिल्पकार, आर्ट एंड क्राफ्ट जान ही रहे हो, पॉलिटिक्स जान ही रहे हो। अब क्या जानना है तुमको? आजकल की लगभग पढ़ाई, इतिहास इत्यादि सब जान ही रहा था उस समय का भी। लेकिन ये कानून क्या कहता है? तुम्हारा कानून क्या कहता है? साउथ कैरोलिना स्लेव कोड जो है 1739 ईस्वी का, वो क्या कहता है? तुलसीदास जी के बहुत बाद में ये कानून बना है ना। क्या कहता है कानून? किसी भी गुलाम को पढ़ाना, लिखाना, शिक्षा देना प्रतिबंधित था। उससे गर्मियों में 15 और सर्दियों में 14 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता था। ये भी उसको कम लग रहा है। इन्होंने उपकार किया है कि 15 घंटा से अधिक काम नहीं कराएंगे, उपकार था। संशोधन के बाद की स्थिति ये थी, उससे पहले की कल्पना आप कर सकते हैं। गुलामों को शिक्षा देने वाले व्यक्ति को $100 का जुर्माना और 6 मास की कैद का दंड मिलता था। उन्हें भड़काऊ शिक्षा देने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। भड़काऊ शिक्षा मतलब क्या? वहां भड़काऊ शिक्षा का अर्थ है गुलामी प्रथा के विरुद्ध बोलना। नेल इरविन पेंटर के द्वारा सोल मर्डर एंड स्लेवरी टुवर्ड अ फुली लोडेड पोस्ट अकाउंटिंग यूएस हिस्ट्री ए वुमेन्स हिस्ट्री 1995 में छपी थी। पृष्ठ 127 से बता रहा हूं। चिल्ड्रेन स्पेशली यंग गर्ल्स वेर ऑफन सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल अब्यूज बाय देयर मास्टर्स चिल्ड्रेन एंड रिलेटिव्स। बच्चे, विशेषकर छोटी बच्चियों का यौन शोषण उनके मालिक करते थे। उनके मालिक के बेटे भी करते थे, उनके मालिक के बेटे के दोस्त और रिश्तेदार भी करते थे। और अक्सर किया जाता था। गुलामों को अक्सर गुलामी के तस्कर खरीदते और बेचते थे। यह सब विदेशों में आज भी व्यापकता से होता है। और भारत में जब जब इन धूर्तों ने, स्टालिन जैसे या उसके विचारधारक पक्षधरों ने आक्रमण किया है, यही उन्होंने किया है। लेकिन भारत में गुलामी और स्लेवरी तो थी नहीं, यहाँ केवल दास थे। तो सनातनी शास्त्र दासों के विषय में क्या निर्देश करते हैं? बलात् दासी कृतश्चौर्य विकृतश्चापि मुच्यते। स्मृतिकार याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, जिसे बलपूर्वक दास बना लिया गया हो, तस्करों के द्वारा बेच दिया गया हो, उसे दासत्व से मुक्त कर देना चाहिए। यदि आप अपने घर के लिए, व्यापार के लिए किसी को नौकरी पर रखते हैं, उसे बलपूर्वक नहीं रख सकते। मानव तस्करों के द्वारा खरीद बेचकर दास नहीं बनाया हुआ होना चाहिए। अभी आप देखिए, भारत में पिछले 3 वर्षों में जो 13 लाख महिलाएं गायब हुई हैं, बच्चियां गायब हुई हैं, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार गायब हुई हैं। क्या यही सब गुलामी, इस्लामी, ईसाई, वामपंथी विचारधारा के आधार पर उनको गुलाम बनाकर विदेशों में मानव तस्करी के नाम से बेचा जा रहा है? वहाँ के वेश्यालयों में उनको ढकेला जा रहा है। और हमारे हिंदू समाज की जो मूर्ख लड़कियाँ हैं, जो और उनके मूर्ख माता पिता भी हैं, जो कि वो आधुनिकता के चक्कर में अपनी पुत्रियों को न उचित संस्कार देते हैं, न खाने पीने का होश है, न पहनावे ओढ़ावे का होश है। केवल प्यार, मोहब्बत, इश्क, स्वतंत्रता, आज़ादी, समानता और अपने पैरों पर खड़ा होंगे, स्मैश पैट्रियार्की के चक्कर में जो पूरा जीवन वेश्यावृत्ति में और अंग तस्करी, मानव तस्करी में बिता रहे हैं। क्या कहते हैं? बाल धात्री मदासिंच दासी में भुनक्ति यह परिचारक पत्नी व प्राप्नुयात् पूर्व साहसम। यौन शोषण करना तो दूर, जो छोटे उम्र की दासी अथवा छोटे बच्चे की देखभाल करने वाली दासी है, जो दासत्व से मुक्त है, ऐसी स्त्री अथवा अपने दास की पत्नी का यौन उपभोग करता है, उसे पूर्व साहस का दंड देना चाहिए। कई बार क्या होता है, घर की बुरी स्थिति के कारण छोटी बच्चियां भी नौकरानी का काम करने लग जाती हैं। किसी के माता पिता गुजर गए, अब 10 साल 12 साल की बच्ची है, बच्चा क्या करेगा पेट पालने के लिए? तो कहीं कहीं घर में दाई इत्यादि का काम करने लगते हैं, होटल इत्यादि में काम करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आप उनका यौन शोषण नहीं कर सकते, ऐसा स्मृतिकार कात्यायन का वचन है। तेन लोभा दिवसाद सौ न मुक्तस्तदा राज्ञा मुझतव्य इत्याह नारदः। नारद मुनि का वचन सुनिए। जो व्यक्ति लोभ से किसी को बलपूर्वक अपना दास बना ले और तस्करी के द्वारा दासों को ले आए और मुक्त न करे, तो राजा अपना हस्तक्षेप करे, वहां कानूनी हस्तक्षेप होगा, उनको मुक्त कराए। ऐसा नारद मुनि का वचन है। ऐसे लोग दासत्व के योग्य नहीं होते। चौरापहृत विक्रेता ये च दासी कृता बलात् राज्ञा मोचयितव्यास्ते दास्यम तेषु हि नश्यते। वाग व्यवहारादर्श देखिए, याज्ञवल्क्य स्मृति देखिए, अग्नि पुराण देखिए, ये सब है ना। शासकों के प्रति क्या आदेश है, राजा के लिए क्या आदेश देते हैं शास्त्र? अवरुद्धासु दासीषु भुजिष्यासु तथैव च गम्यास्वपि पुमान् दाप्यः 50 पणिकं दमम्। जिन स्त्रियों को बंधक बनाया गया हो, जेल आदि में हो,
जेल आदि चल गए हों, जो स्त्रियां दासी हों, जो स्त्रियां वेश्याएं हों, लेकिन किसी और के द्वारा जिनकी बुकिंग हो गई हो, वेश्यावृत्ति में अगर कोई चली गई हो मजबूरी में या वैसी प्रवृत्ति में, लेकिन उसका अधिकार किसी और ग्राहक ने निश्चित कर लिया हो, या फिर जिनका विवाह इत्यादि किसी से निश्चित हो गया हो, उनसे बलपूर्वक उपभोग करने वाले अन्य व्यक्तियों को, मतलब जेल में भी यौन शोषण नहीं हो सकता है, आप घर के नौकरानी के साथ यौन शोषण नहीं कर सकते हैं, वेश्या तक का आप उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन शोषण नहीं कर सकते हैं। यहाँ किसी जाति, वर्ण, चमड़ी के रंग की बात नहीं कहा गया है, सबों के लिए नियम कहा गया, नहीं तो उसको दंड मिलेगा राजा के द्वारा। विदेशों की स्लेवरी में ऐसा नहीं था, आपको तो बताए, चिल्ड्रन स्पेशली यंग गर्ल्स वेयर ऑफन सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल अब्यूज बाय देयर मास्टर्स चिल्ड्रन एंड रिलेटिव्स। अब देखिए शैरन ब्लॉक का लाइन्स ऑफ कलर 137वां पृष्ठ देखिए, वहां से फ्री और व्हाइट वुमेन कुड चार्ज देयर perpetrators with rape, but slave women had no legal recourse, their body legally belonged to their owners। स्वतंत्र या गोरी स्त्रियां अपने अत्याचारियों पर बलात्कार का कानूनी आरोप लगा सकती थीं। गोरी स्त्रियों पर बलात्कार हो जाए तो उस पर केस बनेगा, लेकिन काली और गुलाम स्त्रियों के पास ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं था, क्योंकि उसके शरीर पर उसके मालिकों के संवैधानिक अधिकार बता दिए गए थे। ये तो संविधान है, संविधान की औकात है। 10 नेता पागल हो जाए ना तो संविधान का दुरुपयोग करके सब पर अत्याचार करेंगे। अभी कोई 100-150 सांसद पागल ऐसे ही पैदा हो जाए तो क्या कर देंगे? कह देंगे कि जितने भी विवाह होंगे हमारा और हमारा बच्चा पहले उस दुल्हन का उपभोग करेगा, तब यही कानून है, नहीं तो संविधान के अवमानना का नोटिस जारी कर देंगे। मानना पड़ेगा तुमको, जैसी वृत्ति चल रही है, और नहीं तो साहस है तो युद्ध करो, लड़ो, विद्रोह करो, और नहीं तो भैया फिर माथा झुका के करो फिर गुलामी। वो गुलामी होती है, वो दास प्रथा नहीं है, वो शास्त्रीय दास प्रथा नहीं, वो तो पाशविक स्लेवरी है। अब अंग्रेज, अरबी, रोमन, पुर्तगाली, यूनानी, अमेरिकी आदि की यहाँ तो ये बात थी, जहाँ जहाँ ये लोग गए वहाँ इस पाप को फैलाते गए। भारत में जब अधिक सफल नहीं हो सके तो काले गोरे के आधार पर आर्य, द्रविड़, दलित, सवर्ण का द्वेष बीजारोपण कर दिया। स्वयं शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाले इन लोगों ने शूद्रों को भ्रमित किया कि शूद्रों को ब्राह्मण शिक्षा देने से रोकते थे। आज भी अच्छा, इस पर देखिए त्रिभुवन सिंह जी ने एक बढ़िया लिखा था, शूद्र कौन थे, अवलोकन और समीक्षा, एक उनका लघु ग्रंथ है। हालांकि बहुत से विषयों में हम शास्त्रीय दृष्टि से सहमत नहीं हैं, लेकिन इस विषय में कि शूद्र छात्रों की संख्या ब्राह्मणों से भी अधिक थी गुरुकुलों में, इस पर उन्होंने अच्छा शोध किया है, आप लोग देख सकते हैं, अमेजन इत्यादि पर वो पुस्तक है त्रिभुवन सिंह जी की, डॉक्टर साहब है ना वो प्रयागराज वाले। आज भी जहाँ जहाँ सनातन धर्म का बाहुल्य नहीं है, दूर के देशों की बात रहने दें, तो कल तक जो भारत के अंग थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि में ही प्रतिदिन सैकड़ों हिंदू लड़कियों को अगवा करके उन पर बलात्कार किए जा रहे हैं। उनकी धूर्तता देखिए अब कानून से, वही भारत में ये लोग लागू करना चाहते हैं। यदि कोई मुसलमान किसी गैर मुसलमान, यानी उनकी नज़र में जो काफिर लड़की है, उससे, अब जो बच्चियाँ इस सब में फंस रही उनको भी मैं कहूँगा, यदि कोई मुसलमान किसी गैर मुसलमान यानी काफिर लड़की से बलपूर्वक बलात्कार करता है तो उसे बलात्कार माना ही नहीं जाएगा, पहली बात उनके लिए, क्योंकि काफिरों की स्त्री संपत्ति का उपभोग का जन्मसिद्ध अधिकार तो अल्लाह ने मुसलमानों को दे रखा है, ऐसा वो मानते हैं। अब लड़की यदि 4 मुसलमान गवाह अपने समर्थन में खड़ी कर दे तब तो बलात्कार सिद्ध हो जाएगा, लेकिन 4 मुसलमान गवाह खड़ा नहीं कर सकती है अपने पक्ष में तो उसका बलात्कार सिद्ध नहीं होगा, चाहे बलात्कार की साक्षी सैकड़ों गैर मुसलमान लोग क्यों न हो, लेकिन काफिर की गवाही नहीं मानी जाती। लड़की की, महिला की गवाही भी वो लोग गवाही नहीं मानते। अब 4 मुसलमान खड़ा होकर कहें तभी वो गवाही मानी जाएगी, उसके अलावा 1000 व्यक्ति जो मुसलमान नहीं है अगर वो कहें कि हाँ भैया बलात्कार हुआ है तो कोई मान्यता नहीं। अब 4 मुसलमान खड़े होकर यदि कहें कि इस लड़की ने इस्लाम स्वीकार कर लिया है तो उस लड़की को मुसलमान मान लिया जाएगा, और एक बार अगर वो मुसलमान सिद्ध हो गई और वो लड़की मना कर दे कि नहीं हम मुसलमान नहीं हैं तो कुफ्र का आरोप लगा के मृत्युदंड दे दिया जाएगा। मतलब अब इसमें होता क्या है देखिए, पहले तो हिंदू लड़की पर बलात्कार हुआ तो कोई केस बनेगा नहीं, यदि बन भी गया तो लड़की अपने समर्थन में 4 मुसलमान गवाह ला नहीं सकती, क्योंकि 4 मुसलमान काफिर के समर्थन में मुसलमान के खिलाफ तो खड़े होंगे नहीं, तो केस हो गया निरस्त। और ऐसे मामलों में एक मुसलमान दूसरे खिलाफ गवाही देता नहीं है, क्योंकि भैया वो बलात्कार करके यौन सुख ले रहा है तो ये भी तो कल को लेगा, तो फिर सामंजस्य बनना चाहिए ना गिरोह में। अब बलात्कारी और परिवार 4 लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे ये लड़की इस्लाम स्वीकार कर चुकी थी, तो भले ही अगवा की गई हो लेकिन उसको मुसलमान घोषित कर देगा, और उसके बाद अगर लड़की कहे कि हम मुसलमान नहीं है तो उसको मार दिया जाएगा। तो कुल मिला के इसी विचारधारा की इस्लाम, ईसाइयत, वामपंथी लोग मिलके ऐसी षड्यंत्रकारी पाशविक संस्थाएं पैसा और हथियार के दम पर शूद्रों को ब्राह्मणों के विरुद्ध अफवाहों का आश्रय लेकर भड़काती हैं और देश को खंडित कर रही हैं, गृह युद्ध की आग में धकेल रही हैं।
इन्होंने अपने यहाँ की स्लेवरी और गुलामी को हमारे यहाँ की दास प्रथा बताकर उस बात का आरोप हमारे धर्म पर लगा दिया जो हमने न कभी किया न करने का सोचा, अपितु हमारे यहाँ दंडनीय बताया गया है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? ब्रह्मवैवर्त पुराण में देखिए, गणपति खंड इत्यादि में, विद्यादाता अन्नदाता च भयत्राता च जन्मतः कन्यादाता च वेदोक्ता नराणां पितरस्मृताः भृत्य शिष्यश्च पोष्यश्च ब्रियजः शरणागतः धर्मपुत्राश्च चत्वारो ब्रियजो धनभागिति। विद्या देने वाला, आजीविका या अन्न देने वाला, भय के समय रक्षा करने वाला, जन्म देने वाला, कन्यादान करने वाला, इन्हें वेदों के अनुसार लोगों का पिता कहा गया है। ऐसे ही भृत्य है, भृत्य शिष्यश्च पोष्यश्च, भृत्य दास है, शिष्य है जिसका हमने पालन किया है, जो हमारे वीर्य से उत्पन्न हुआ है, जो हमारी शरण में आया है। इनमें से जो वीर्य से उत्पन्न हुआ है उसे धन में उत्तराधिकारी पुत्र कहा गया है, बाकी चारों को धर्मपुत्र कहा गया है। हमारे यहाँ दास जो है वो धर्मपुत्र की संज्ञा को प्राप्त करता है। इसमें धर्मपुत्र के साथ भी केवल धन का पैतृक उत्तराधिकार छोड़ दें तो बाकी मामलों में बेटे के समान ही व्यवहार होगा। अब ध्यान रहे, धर्मपुत्र में भी आप अगर पिछले नियमों को देखें तो कहते हैं कि अगर उसने अपने स्वामी के प्राण की रक्षा की हो, है ना, यशेषाम स्वामिनम कश्चिन मोचेत प्राण संशयात दासत्वात् स विमुच्येत पुत्र भागम लभेत च। ये सब जो वचन है उसमें देखिए कि अगर नौकर ने, दास ने, धर्मपुत्र ने अगर अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा की हो तो धन में भाग का भी अधिकारी हो जाता है। जहाँ जहाँ शास्त्रों में राजा के लिए अपने दासों के प्रति कर्तव्य की बात आई है वहाँ वहाँ राजा का अर्थ सामान्य स्वामी से भी लेना चाहिए। राजा है तो 1000 नौकर हैं, 1000 दास हैं, कोई सेठ है तो 10-20 हैं, सामान्य व्यक्ति है तो 1-2 हैं। नियम वही रहेगा, मर्यादा वही रहेगी। महारानी द्रौपदी महारानी सत्यभामा को क्या कहती हैं महाभारत के वन पर्वों में देखिए, शतम दासी सहस्राणि कौन्तेयस्य महात्मनः कंबुकेयूरधारिण्यो निष्कण्ठ्यस्वलंकृताः महार्हमाल्याभरणाः सुवर्णाश्चन्दनोक्षिताः मणिन हेम च बिभ्रत्यो नृत्यगीत विशारदाः तासां नाम च रूपं च भोजनाच्छादनानि च सर्वासामेव वेदाहं कर्म चैव कृताकृतम्। अभी आपको साउथ कैरोलिना कोड हमने बताया था ना 1712 और 1739 का, क्या कहा गया? पढ़ने लिखने नहीं देना है, वो जो कपड़ा पहनेगा एकदम 3rd क्लास कपड़ा रहेगा, निग्रो क्लोथ कहते थे उसको। यहाँ पर 1700 ईस्वी तक ये हाल था। हमारे यहाँ 5000 वर्ष पहले महाभारत में क्या संविधान था? युधिष्ठिर जी की जो पत्नी है द्रौपदी जी, वो बता रहे हैं सत्यभामा जी को, और इसी के साथ जो आर्य समाजी लोग कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण की एक ही पत्नी के रुक्मिणी का वर्णन है, सत्यभामा जी का वर्णन महाभारत में ही देख लीजिए। तो महात्मा कुंती पुत्र युधिष्ठिर की 1 लाख दासियां थी जो शंख के बने हुए बाजूबंद और कंठ में सोने के हार धारण करके अलंकृत रहती थीं। बहुत सी बहुमूल्य मालाओं को धारण करने वाली, सुंदर वेशभूषा से युक्त, चंदन आदि से अलंकृत, सोने और मणियों से चमकती हुई, नृत्य गीत आदि में कुशल थीं। मैं द्रौपदी उन सभी दासियों के नाम, रूप, भोजन, आवास आदि की व्यवस्था को जानते हुए उनके द्वारा कौन सा कार्य किया गया है और कौन सा नहीं, इसका ध्यान रखती थी। सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितना बड़ा कर्तव्य पालन द्रौपदी जी करती थी। अनुशासन पर्व देखिए महाभारत का, वहाँ अनुशासन क्या बताते हैं? बाला नाम अथ वृद्धा नाम दासा नाम चैव ये नरा अदत्वा भक्त स्वयं त्यग्रे ते वे निरगामिन। जो विदेशों में अभी भी बहुत स्थानों पर और 2 पीढ़ी पहले तक भारत में भी अंग्रेज ऐसा करते थे, और आज भी जो वामपंथी विचारधारा का देश है वहाँ यही हो रहा है कि नौकर चाकर का भोजन पानी का ध्यान नहीं रखते। महाभारत में क्या नियम बताते हैं? जो लोग बालकों को, वृद्धों को और दासों को बिना भोजन कराए स्वयं भोजन कर लेते हैं वे नरक में जाते हैं। आप विदेशी स्लेवरी और गुलामी में इस उदारता की कल्पना कर सकते हैं? अरे शास्त्रों में तो अपना पुत्र भी शास्त्रोक्त संस्कार से हीन हो तो दास के ही समान बताया गया। कालिका पुराण में जो औरव नीति है उस अंतर्गत जो कालिका पुराण में अध्याय 88 है श्लोक 40 देखिए, चूड़ाद्या यदि संस्कारा निजगोत्रेण संस्थिता दत्ताद्यास्तनयास्तेष्युरन्यथा दास उच्यते। अपने पिता के गोत्र से जिसका मुंडन आदि संस्कार संपादित हुआ है, हे महाराज सगर वही व्यक्ति पुत्र या तनय कहलाता है, अन्यथा दास कहलाता है। महाभारत का शांति पर्व देखिए, शूद्र पैजवनो नाम सहस्राणाम शतम ददौ ऐन्द्राग्नेन विधानेन दक्षिणामिति न श्रुतम। पैजवन नामक शूद्र ने ऐन्द्राग्नेय विधान से पाक यज्ञ करके 1 लाख मुद्राओं की दक्षिणा दी थी, ऐसा हमने सुना है। यहाँ ध्यातव्य है विधान पाक यज्ञ का है, वेद मंत्र स्वाहाकार इत्यादि उसमें नहीं होता। ब्रह्म यज्ञादन्ये पंच महायज्ञांतर्गता वैश्वदेव होम बलिकर्म नित्य श्राद्धातिथि भोजनात्मकाश्चत्वारः पाक यज्ञाः, है ना। वैश्वदेव कर बलिकर्म, नित्य होम, नित्य श्राद्ध और अतिथि भोजन, ये 4 हैं। इसमें ब्रह्म यज्ञादि के समान वेद मंत्रों का प्रयोग नहीं करना है।
शूद्र आदि के लिए जो वैश्वदेव होता है उसमें वो पाक यज्ञ कहलाते हैं। इस प्रकार के इसमें द्विजाति के लिए समंत्रक और शूद्र के लिए अमंत्रक विधान है। पैजवन नाम का जो शूद्र था ना, वो गालव मुनि का शिष्य था, और गालव मुनि विश्वामित्र जी के पुत्र थे, गरुड़ जी के मित्र थे, बड़ा विष्णु भक्त था। वो सोची यज्ञ करके 1-1 लाख दक्षिणा दे रहा है, गरीब नहीं था कोई। शंबुक के विषय में हमने बताया ना, कौशिक रामायण के अनुसार शंबुक तो भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी था, गजेटेड ऑफिसर था वो। तो कोई गुलामी की बात नहीं, यहाँ पर स्लेवरी की बात नहीं। गुलाम और स्लेव के साथ विदेशों में जो व्यवहार के साउथ कैरोलिना कोड इत्यादि में बताए गए, उसके उदाहरण तो आपको हमने बता दिए। अब सनातनी शास्त्र दासों के प्रति जो व्यवहार का निर्देश करते हैं वो भी देखिए। भविष्य पुराण के उत्तर पर्व के अध्याय 205 के श्लोक 132 में देखिए, दासम सपिन नवय क्रुद्ध सर्वबंधु नमत्सरी भीता श्वास कृत साधु स्वर्गस्तस्याव्ययम फलम। क्रोधित होकर दासों को शाप न दे, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखे। डरे हुए व्यक्ति को सांत्वना देने से अक्षय स्वर्ग को देने वाले फल की प्राप्ति होती है। शाप का अर्थ केवल जल भस्म हो जा वाला दंड नहीं, शब्दकोशों में शाप का अर्थ बताया गया है, क्रोध है, आक्रोश है, ये सब भी। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर सीता जी को जब शुभ समाचार देते हैं कि रावण मर गया, भगवान श्री रामचंद्र जी का पक्ष विजयी हुआ है, तब उन्होंने विचार किया कि क्यों न सीता जी पर जो अत्याचार करने वाली स्त्रियां हैं, जो राक्षसियां, उनको भी 2-4 हाथ लगा ही दिया जाए। तब सीता जी ने उन्हें कहा, मना किया है, राज संश्रयवश्यानाम कुर्वन्तीनाम पराज्ञया विधेयानाम च दासीनाम कः कुप्येद्वानरोत्तम भाग्य वैषम्य योगेन पुरा दुश्चरितेन च मये तत्प्राप्यते सर्वं स्वकृतं ह्युपभुज्यते प्राप्तव्यं तु दशा योगान् मये तदिति निश्चितं दासीनां रावणस्याहं मर्शयामीह दुर्बला आज्ञप्ता रावणेनैता राक्षस्यो माम तर्जयन् हते तस्मिन् न कुर्युर्हि तर्जनं वानरोत्तम। युद्धकांड देखिए वाल्मीकि रामायण का, वहाँ क्या कहते हैं सीता जी, जो लक्ष्म्या प्रथम विश्लेषस्व कृपा प्रकाशनार्थम जो है श्रीवचन भूषण में कहते हैं कि पहला वियोग जो सीता जी का श्री रामचंद्र जी से हुआ अपनी करुणा दिखाने के लिए, उसका भी एक यहाँ पर प्रमाण मिल जाता है। सीता जी ने हनुमान जी को कहा, हे वानर श्रेष्ठ, राजा के ऊपर आश्रित रहने वाली, दूसरों की आज्ञा का पालन करने वाली इन दासियों पर भला कौन क्रोध करेगा। मेरे साथ जो हुआ, पूर्व में मैंने जो दुष्चरित्र किया, मतलब स्वर्ण मृग का लोभ किया, लक्ष्मण जी के साथ निरपराध लक्ष्मण के प्रति दुर्वचन कहे, ये सब हमने अपने ही कर्म का फल भोगा है, उसके ही कारण मुझे यह दशा प्राप्त हुई, ऐसा निश्चित है। इसीलिए मैं रावण की इन दासियों को क्षमा करती हूँ। रावण की आज्ञा से ही ये मुझे डांटती रहती थी। अब रावण के मरने पर हे वानरोत्तम, तुम इन्हें मत मारो। शत्रु की दासियों के प्रति भी ऐसी उदारता सनातनी मर्यादा ही सिखा सकती है। आनंद रामायण के अनुसार सीता जी ने अपने राज्यकाल में सार्वजनिक रूप से उद्घोषणा करवा दी थी, कोई भी स्त्री चाहे किसी भी वर्ग से हो, दरिद्रता के कारण श्रृंगारहीना न रहे। गरीब हो, पैसा नहीं, हमसे लेकर जाओ। जिसके पास आभूषण नहीं है वो राजकोष से ले जाए। और केवल अयोध्या नहीं, पूरी पृथ्वी के राजा, अन्य देशों के राजा भी इस नियम का पालन करें। प्राचीन समाज में, भारतीय समाज में दास दासियों को अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा जाता था। आज भी बहुत सी धर्मनिष्ठ घरों में लोग अपने नौकर चाकर के साथ परिवार जैसा ही व्यवहार करते हैं। यही कारण है दास के मरने पर स्वामी को और स्वामी के मरने पर दास को, जैसे परिवार वालों को सूतक लगता है ना मरने का, वैसे दास को भी लगता है। नौकर मर जाए तो मालिक को, और मालिक मर जाए तो नौकर को। पुत्री के विवाह के समय भी, आधुनिक शब्द कहें तो दहेज, उसमें भी दास दासियां भेंट दी जाती थीं। उस पर भी स्वामिनी के मरने पर परिवार वालों के ही समान अशौच और शुद्धि इत्यादि लागू होते थे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण देवल स्मृति इत्यादि का वचन देखिए, मृत सूते तु दासीनाम पत्नीनाम चानुलोपिनाम स्वामी तुल्यम भवेत् शौच मृत स्वामिनी यौनिकम या मृत स्वामिनी यौतुकम, अलग अलग मतभेद है। महर्षि औरव का आप देखिए, कालिका पुराण का अध्याय 151, महर्षि औरव क्या कहते हैं सगर को, महारानी चित्रांगदा के वचन का उदाहरण देकर, अपुत्रस्य नृपः पुत्रो निर्धनस्य धनम नृपः अमातुर जननी राजा ह्यतातस्य पिता नृपः अनाथस्य नृपो नाथो ह्यभर्तुः पार्थिवः पतिः अभृत्यस्य नृपो भृत्यो नृप एवं नाम सखा। कि राजा सगर राजनीति सिखा रहे हैं ना, देखो जिसका कोई मालिक नहीं, जिसका कोई स्वामी नहीं, उसका स्वामी राजा होता है। वो अनाथ नहीं कहलाएगा, राजा उसका स्वामी है। जिसका भरण पोषण करने वाला कोई नहीं होता, उसका भरण पोषण राजा करता है। जिसका कोई सेवक नहीं होता, उसकी सेवा राजा करता है। और जिसका कोई मित्र नहीं होता, राजा का कर्तव्य है कि वह उसका मित्र बने। तात्पर्य है कि चाहे मालिक बनना पड़े, चाहे नौकर बनना पड़े, चाहे भरण पोषण करना पड़े, चाहे मित्रता करनी पड़े, जैसे बन पड़े,
समाज की, प्रजा की रक्षा करे, यह राजा का कर्तव्य है। जिसका कोई पुत्र नहीं उसका पुत्र राजा होता है, जिसके पास कोई धन नहीं उसका धन राजा होता है, जिसकी कोई माता नहीं उसकी माता ही राजा है, राजा ही उसकी माता है, जिसका कोई पिता नहीं राजा ही उसका पिता है। तात्पर्य यह है कि पुत्र बनकर, आर्थिक संबल बनकर, माता पिता के समान कर्तव्य निभाते हुए एक राजा को अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए। विदेशी राजतंत्र और स्लेवरी गुलामी में ऐसी बात की कल्पना आप कर सकते हैं क्या? महाभारत के शांति पर्व में देखिए, अनुरूपाण कर्माणि भृत्यभ्यो यः प्रयच्छति सभृत्य गुण संपन्नम राजा फलम उपासनुते। भृत्य को वही काम देना चाहिए, दास को, नौकर को वही काम देना चाहिए जिसमें वह कुशल हो और जिसको करने में वह सक्षम हो। अब 5 साल का बच्चा का बलपूर्वक खरीद कर ले जाइएगा और कहिएगा कि तुम हमारा पूरा खेत में हल चला दो, तो कहाँ से सकेगा? 80 वर्ष के बूढ़े कहिएगा कि तुम जो है सो पूरा का पूरा हमारा माल जो है सो वहन करो, ढोवो, तो कहाँ से सकेगा वो व्यापारी का? नहीं कर सकता ना। तो जो अपने भृत्यों को उनके क्षमता के अनुरूप कार्यों में लगाता है वह राजा भृत्य के गुण से संपन्न फल को प्राप्त करता है। राजा दशरथ जब परलोक गमन उनका हुआ तो श्री रामचंद्र जी को जब खबर मिली, इस बात की सूचना मिली, तो भरत जी को आश्वासन देते हुए क्या कहते हैं? अयोध्या कांड देखिए वाल्मीकि रामायण का, भृत्यानाम भरणात् सम्यक प्रजानाम परिपालनात् अर्थादानाच्च धर्मेण पितानस्त्रिदिवं गतः। अर्थदानाच्च भी है, भृत्यों के भली प्रकार से पोषण करने के कारण, प्रजा का अच्छे से पालन करने के कारण और सार्थक दान आदि से अर्जित धर्म के कारण हम लोगों के पिता स्वर्ग को गए हैं। किन कर्मों से व्यक्ति स्वर्ग को जाता है इसका उदाहरण बताता हूं। ब्रह्म पुराण के अध्याय 216 के श्लोक 59 से देखिए, परपीड़ाम कुर्वन्तो भृत्यानाम भरणादिकम कुर्वन्ति ते सुखम यान्ति विमानैः कनकोज्ज्वलैः। दूसरों को कष्ट न पहुंचाते हुए अपने भृत्यों का भरण पोषण करते हुए व्यक्ति स्वर्ग के समान देदीप्यमान विमानों के माध्यम से स्वर्गलोक को जाता है। ऐसा नहीं केवल सनातनी धर्मशास्त्र केवल यह कहते हैं कि पुरुषों को अपने दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जैसे पुरुष ही केवल ऐसा करेगा, ऐसा नहीं, स्त्रियों के लिए भी ये नियम है। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं भविष्य पुराण के ब्राह्म पर्व के अध्याय 14 के श्लोक 31-32 में, एवं आराध्य भर्तारम तत्कार्य स्वप्रमादिनी पूज्यानाम पूजने नित्यम भृत्यानाम भरणे सुच गुणानाम मर्जने नित्यम शीलवत् परिरक्षणे प्रत्यचेह च निर्द्वंद्वम सुखम आपनुत्यनुत्तमम्। अपने पति की पतिव्रता धर्म के अनुसार आराधना करते हुए, उनके कार्यों में आलस्य न करते हुए, पूजनीय व्यक्ति सास ससुर हैं, भैंसुर हैं इत्यादि का देवताओं का पूजन करते हुए, भृत्यों का भरण पोषण करते हुए, अपने गुणों का संग्रह और शील चरित्र सदाचरण के समान रक्षा करते हुए वह स्त्री जहाँ भी सुखी रहती है और मरने के बाद भी दिव्य सुख को प्राप्त करती है। विदेशों में बड़े बड़े राजा भी गुलामों के साथ जो क्रूरता करते थे, और ये पाप है, इसकी बुद्धि उनमें नहीं थी, ऐसी समझ मानवीय सामान्य बुद्धि नहीं रखते थे ना, उनसे श्रेष्ठ बुद्धि तो हमारे यहाँ सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार चलने वाले चांडालों की थी, और उन चांडालों से भी नीचे बुद्धि हो गई है आजकल के ईसाई और वामपंथी मिशनरी और अरबी लुटेरों की। हमारे यहाँ का जो एक सनातन धर्म चांडाल है ना, वो इनसे श्रेष्ठ बुद्धि रखता है। देखिए भारत के चांडालों की क्या बुद्धि है। विदेश के जो क्रूर कर्मा राजाओं से अधिक सभ्यता तो हमारे यहाँ चांडालों की है। अवंती नाम नगरी बभूव भुवि विश्रुता तत्रास्ते भगवान विष्णु शंख चक्र गदाधर तस्या नगरयाः पर्यन्ते चांडालो गीत कोविदः सद्भृत्योत्पादित धनो भृत्यानाम भरणे रतः। ब्रह्म पुराण के अध्याय 228 के श्लोक 8 और 9 को देखिए। अवंतिका नामक नगरी जहाँ शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का वास है, उस नगरी के किनारे संगीत में कुशल एक चांडाल रहता था जो अच्छे कर्मों के द्वारा धन कमाता था, अपने भृत्यों का भरण पोषण करता था। धर्मशास्त्रों को, अब चांडाल से लेकर ऋषि पर्यंत सब लोग इसी मर्यादा का पालन करते थे। धर्मशास्त्रों के उपदेष्टा ऋषिगण इस मर्यादा का पालन करते थे। आचार्य मेधातिथि कहते हैं स्कंद पुराण के माहेश्वर कौमारिका खंड के अध्याय 6 के श्लोक 126 में, बंधूनाम सुहृदाम चैव भृत्यानाम स्त्री जनस्य च अव्यक्त स्वपराधेषु चिरकारि प्रशस्यते। कोई भी काम में विलंब नहीं करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, लेकिन कुछ काम में विलंब करना चाहिए। जैसे सगे संबंधी, शुभचिंतक, अपने भृत्य, दास, सेवक, स्त्रियों पर अगर अपराध का संदेह हो, प्रमाण नहीं है, केवल आशंका हो कि इसने चोरी की है, इसने कुछ गड़बड़ की है, तो उन पर क्रोध करने में देरी करने वाला व्यक्ति प्रशंसनीय है। मतलब पहले जांच पड़ताल कर ले। जैसे हमने उदाहरण दिया ना, वो चमड़े का टुकड़ा चुराया था मालिक के बेटे ने, लेकिन मालिक ने गुलाम के लड़के को पीट कर मार दिया। बाद में पता चला कि मालिक के बेटे ने चुराया था, लेकिन कोई केस मुकदमा भी नहीं उस पर। कह रहे नौकर का बेटा मर गया तो मर गया, दूसरा किसी ले आएंगे खींच कर मारते पीटते। तो ये बुद्धि नहीं, अपितु कहते हैं कि जो अपने नौकरों पर क्रोध करने से पहले थोड़ी देरी करे, चिंतन कर ले कि भैया सही में गलत किया है कि नहीं किया है। निंदनीय कर्मों में जिनको करने से पाप लगता है, ऐसे कर्मों में कौन कौन से कर्म हैं, एक उदाहरण देखें। स्कंद पुराण के इसी
माहेश्वर कौमारिका खंड से आगे देखें, अध्याय 41 का श्लोक 47 देखें और श्लोक 67 देखें। भृत्यानाम च परित्याग साधु बंधु तपस्विनाम गवाम क्षत्रिय वैश्यानाम स्त्री शूद्राणाम च ताड़नम यो भार्या पुत्र मित्राणि बाल वृद्ध कृशातुरान भृत्यान अतिथि बंधुश्च त्यक्त्वा स्नातु बुभुक्षितान। अपने भृत्यों के परित्याग से पाप लगता है। साधु कुटुंबी, तो अब परित्याग से पाप क्यों लगेगा भाई? नौकर को छोड़ देने से पाप लगेगा? क्यों लगेगा? आप उसका भरण पोषण कर रहे हैं, आप उसको निकाल दीजिएगा नौकरी से तो कहाँ जाकर वो पेट पालेगा अपना? आप भरण पोषण कर रहे हैं, आप भरता है, वो भृत्य है, वहां स्लेव नहीं है ना कि वो तो भागना चाहेगा कि जंजीर से तुड़ा कर भागे, ऐसा नहीं। अभी तो आप उसका भरण पोषण कर रहे हैं, आप उसका परित्याग कर दीजिएगा तो उसका पूरा का पूरा घर परिवार बैठ जाएगा। साधु कुटुंबी तपस्वी गाय क्षत्रिय वैश्य स्त्री शूद्र इत्यादि को मारने से पाप लगता है, भृत्यों का परित्याग करने से मारने से पाप लगता है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी पुत्र मृत्र अन्य बालक वृद्ध दुर्बल मरणासन भृत्य दास सेवक अतिथि कुटुंबी आदि भूखे व्यक्तियों को छोड़कर स्वयं भोजन करता है, उन्हें भी पाप लगता है। अब आप सोचिए स्वयं, जहाँ छोटे छोटे गुलाम बच्चों को पीट पीट कर मार दिया जाता था, माता पिता से अलग करके बेच दिया जाता था, उनके काम का वेतन नहीं मिलता था, छोटी छोटी बच्चियों पर बलात्कार किए जाते थे, बाप को कहते थे अपनी पत्नी और बेटी को नंगे करके पीटो सबके सामने और शिकायत करोगे तो प्राणदंड मिलेगा। वहाँ ऐसी उदारता संभव है कि पहले उसको खिला ले तब अपने खाएं? नहीं, ये उदारता केवल सनातन धर्म में संभव है। उस सनातन धर्म में जिसको ये मूर्ख और लोभी पतित बुद्धि वाला स्टालिन या इसकी विचारधारा से समर्थित अन्य मिशनरियां नष्ट करने का दुष्प्रयास कर रही हैं, कुप्रयास कर रही हैं। अब देखिए महाभारत के शांति पर्व में देखिए अध्याय 110 का श्लोक 21वां, ये क्रोधम सन्नियच्छन्ति क्रोधान संशमयन्ति च न च रुष्यन्ति भृत्यानाम दुर्गाणेति तरमचिते। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित रखता है, दूसरे के क्रोध को भी शांत करता है, जो अपने भृत्यों दासों और सेवकों पर अकारण क्रोधित नहीं होता, ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े संकटों को भी पार कर जाता है। हाँ, ये बात अवश्य है कि स्वामी और दास के मध्य एक संतुलित मर्यादा होनी चाहिए। दास पर क्रोध करना पीटना अधर्म है, लेकिन इस बात का अनुचित लाभ भी नहीं उठाया जा सके, इसलिए व्यवहार की एक और मर्यादा बताई गई है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 215 के श्लोक 21 से 23 तक देखिए। संप्रहासश्च भृत्येषु न कर्तव्यो नराधिपैः लघुत्वं चैव प्राप्नोति आज्ञा चास्य निवर्तते भृत्यानां संप्रहासेन पार्थिवः परिभूयते अयाच्यानि च याचन्ति अवक्तव्यं ब्रुवन्ति च पूर्वमप्यर्पितैर्लोभैः परितोषं न यान्ते तस्मात् भृत्येषु नृपतिः संप्रहासं विवर्जयेत्। अपने सेवकों से राजा या उसका मालिक सामान्य संदर्भ में कोई भी स्वामी हंसी मजाक न करे, इससे उसका महत्व घटता है और आज्ञा की अवहेलना होने लगती है। जब राजा अपने भृत्यों के साथ सेवकों के साथ दासों के साथ हंसी ठिठोली करने लगता है तो ये लोग अनुचित वस्तुओं की मांग करने लगते हैं, अनुचित वचन बोलने लगते हैं। पहले के लोभ के कारण संतोष नहीं होता, इसीलिए राजा अपने दासों से हास परिहास न करे। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि हंसी करने से मना किया है तो राजा अत्याचार करने लगेगा, उसका भी निषेध है। राजा को सदैव अपने राजकोष की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहने की बात नीति में कही गई है। वाचस्पत्यम में कहते हैं अन्य ग्रंथों के आश्रय से, धर्म हेतु सुखार्थाय भृत्यानां भरणाय च आपदर्थम च संरक्षः कोशः कोशवता सदा। राजा अपने खजाने को बढ़ाए, क्यों? अपनी विलासिता के लिए नहीं, धर्म पालन के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, अपने भृत्यों के भरण पोषण के लिए और आपत्ति में प्रजा की रक्षा में काम आने के लिए राजा अपने खजाने की रक्षा करे। अब हमारे यहाँ दासों के साथ जो नियम भेद है सो तो समझ ही रहे हैं। विदेशों में तो दास थे नहीं, वहाँ तो स्लेव और गुलाम थे, इसीलिए वहाँ वेतन मिलता नहीं था। लेकिन दास शब्द की परिभाषा में ही उसको वेतन और समयानुसार वृद्धि का अधिकार प्राप्त हो जाता है। गुलामों के साथ ऐसा आदर्श व्यवहार होता नहीं था, लेकिन भारत में दासों के लिए अभी तक हमने जो नियम बताए उनका पालन मनुष्य छोड़िए राक्षस भी करते थे। जो भी सनातन धर्मी राक्षस थे उनके यहाँ ये पालन होता था। देखिए, अरे रावण जैसा राक्षस भी अपने यहाँ कम से कम इतना नियम का पालन तो करता ही था। वाल्मीकि रामायण में अरण्यकांड देखिए, रावण ने क्या कहा सीता जी को, पंचदास्य सहस्राणे सर्वाभरण भूषिता सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भवसि मे यदि। हे सीते, यदि तुम मेरे रावण की पत्नी बन जाती हो तो सभी प्रकार के आभूषणों से सजी हुई 5000 दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी। विदेशों में गुलामों के साथ जैसी क्रूरता होती थी ना, उससे कई गुना अच्छा व्यवहार तो हमारे यहाँ के राक्षस अपनी दासियों के साथ कर देते थे। यज्ञ में, विवाह में, उत्सव आदि में जब दास दासियों को दान दिया जाता था तो वे सुंदर सुंदर वस्त्र मणि आभूषण सोने चांदी से सुशोभित रहती थीं। उनकी जीवन शैली का स्तर श्रेष्ठ था। बलराम जी का विवाह देखिए या अन्य राजाओं की यज्ञादि का उदाहरण देखिए। विचित्रतर वर्णादि नानाभूषण भूषिता दास्य शतसहस्रंच दासा सहस्रश्च
दासा से सुमनोरमा पद्म पुराण के पाताल खंड में, या ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में देखिए, 10,00,000 तुरंगाणाम रथानाम लक्ष्यमेव च रत्नालंकार युक्तानाम दासीनाम चापि लक्ष्यकम। तो सनातनी व्यवस्था के अंतर्गत, सनातन धर्म के अंतर्गत रहने वाले ऋषि हों, राजा हों, व्यापारी हों, चांडाल हों, राक्षस हों या वेश्या हों, सभी अपने दासों के साथ बेटे के समान, पुत्र के समान, पुत्री के समान व्यवहार करते थे। अब राजा का तो दे दिए, ऋषि का दे दिए, व्यापारी का दे दिए, चांडाल का दे दिए, राक्षस का भी दे दिए, वेश्या का उदाहरण बच गया था, वो भी देख लीजिए। मोहिनी नाम की एक वेश्या थी, अब बूढ़ी हो गई तो सोची जीवन भर तो सही गलत से पैसा कमाए, अब जाकर कुछ तपस्या करे, पापों का प्रायश्चित करे। तो उसने क्या सोचा कि सारी धन सामग्री हम ब्राह्मणों को दान करके निकल जाते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में इसकी कथा है, अध्याय 220 का श्लोक 31 से 34 तक हम संक्षेप में बता देते हैं। फिर संध्या काल भी आ रहा है ना, तो वीडियो को मैं पूर्ण करूंगा। श्रोत्रियभ्यो ददाम्येतद् ज्ञानेनेति विचिन्तयत् विचिन्त्येति समाहूता मोहिन्या नगरद्विजाः नागतास्ते महीपाल ज्ञात्वा घोरं प्रतिग्रहं यदा तदा द्विभागं च चक्रे तत्तु धरं स्वकम् एको भागस्तु दासीनां दत्तोऽन्यश्च विदेशिनां स्वयं तु निर्धरा राजन्न भवत्सा तु मोहिनी तथा समागतं मृत्युं विज्ञायान्तिकमन्दिके मुक्त्वा दास्यो धनं नीत्वा यथेष्टगतयो भवत्। मोहिनी वेश्या ने सोचा कि हम ब्राह्मणों को अपना धन इत्यादि दान करेंगे और जाकर तपस्या करेंगे, वृद्धावस्था में भगवान की भजन स्तुति करेंगे, कुछ पाप कटेंगे तो हमारा उद्धार हो। तो उसने जो विचार किया, तो मैं वेद ज्ञान संपन्न ब्राह्मणों को धन का दान कर दूंगी, ऐसा विवेकपूर्ण निर्णय लेकर मोहिनी ने नगर के ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। तो वेश्या के धन का दान लेने से बहुत पाप लगेगा, ऐसा सोचकर कोई ब्राह्मण आया नहीं। तब मोहिनी ने सोचा अब क्या करें। उसने धन के 2 विभाजन किए, एक भाग उसने अपने दास दासियों को दे दिया और दूसरा भाग विदेशियों को दे दिया। विदेशी लोग भी व्यापार के लिए आते जाते रहते थे, तो ब्राह्मण मना कर चुके थे कि हम वेश्या का दान नहीं लेंगे, क्षत्रिय दान लेते नहीं और वैश्यों को आवश्यकता नहीं। तो सारा धन, अब दास कर्म तो शूद्र वर्ण का है ना, तो सारा धन अपने शूद्र वर्ण के दास दासियों को दे दिया और जो कुछ बचा सो विदेशियों को दे दिया। इस प्रकार से वह मोहिनी बिल्कुल ही निर्धन हो गई और अपनी मृत्यु को निकट जानकर अंतकाल में उसने अपनी दासियों को सेवा से मुक्त कर दिया और दासियों को पर्याप्त धन मिल गया था, तो उनका जीवन का भी अपना भरण पोषण का प्रबंध कर दिया मोहिनी ने, और दासत्व से भी मुक्त कर दिया। भैया तुम्हारी नौकरी, मतलब रिटायरमेंट और पेंशन दोनों मिल गई, ये कहने का अर्थ है, एक ही बार पूरा। और वे दासियां भी धन लेकर इच्छानुसार चली गईं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दास शब्द संस्कृत का है। भारतीय समाज में सनातनी शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। इसका पर्याय भृत्य, सेवक, किंकर, परिचारक इत्यादि शब्दों से प्राप्त होता है। इस शब्द की क्या परिभाषा है, दास और स्वामी का क्या संबंध होना चाहिए, क्या मर्यादा है, इसका उल्लेख भी सनातनी शास्त्रों में प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सनातनी शब्द है तो सनातनी धर्मशास्त्र बताएंगे, अन्यत्र नहीं मिलेगा। फिर विदेशियों के स्लेवरी या गुलामी की तुलना या उसका अनुवाद हम भारत में दास प्रथा शब्द से कैसे कर सकते हैं। वह क्रूरता, वह अमानवीय अत्याचार तो हमारे देश की संस्कृति का अंश ही नहीं है। हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि केवल काम से लौटने के समय देरी होने मात्र से हम किसी गर्भवती स्त्री को पीट कर मार दें, ये तो सोच भी नहीं सकते भारतीय सभ्यता के अनुसार। इसीलिए हमारे यहाँ स्लेवरी या गुलामी के पर्याय के रूप में कोई शब्द ही नहीं बना। अब दास, किंकर, भृत्य आदि शब्द की परिभाषा एवं व्यवहार नियमावली देखने से अभेद स्पष्ट होता है। जिन लोगों ने ऐसी क्रूरता की है, ऐसे लोग तो आज भी कई प्रारूपों में कर रहे हैं। कोई लाल झंडा लेकर, कोई हरा झंडा लेकर, कोई क्रॉस लेकर हमारे देश में आते हैं और स्वयं जो अत्याचार करते आते थे और करते आए हैं उसका आरोप हम पर लगा रहे हैं, और हमारे ही लोगों को हमारे ही विरुद्ध भड़काकर हम पर ही अत्याचार करेंगे तो हम कब तक चुप रहेंगे। हाँ, ये सत्य है, मुगलों और अंग्रेजों के कार्यकाल में कुछ उच्च स्तरीय लोगों ने भेदभावपूर्ण अत्याचार किया, लेकिन ये उनकी निजी दुष्टता थी। उसका समर्थन सभ्य समाज में या शास्त्रों के द्वारा नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि सनातनी शास्त्रों में अथवा अंग्रेजों के ही लिखे विकृत इतिहास में भी आपको ये उदाहरण तो नहीं मिलेगा कि किसी राजा ने या ब्राह्मण ने, ठाकुर ने, ब्राह्मण ने किसी शूद्र की गर्भवती स्त्री को पीट पीट कर मार दिया हो क्योंकि उसको काम से लौटने में देरी हो रही थी। व्यक्तिगत रूप से पापी और धर्मात्मा लोग तो हर जाति वर्ण समुदाय में हैं, लेकिन शास्त्रीय निर्देशों के अनुसार चलने वाला व्यक्ति वास्तव में भारत की संस्कृति को, सनातन धर्म के अनुशासन को प्रकाशित करता है, जिसमें हम दास तो हैं लेकिन स्लेव नहीं हैं, गुलाम नहीं हैं। इसीलिए स्टालिन हो या उसके जैसे विकृत मानसिकता वाले अन्य राजनेता, चाहे किसी पार्टी को हो, किसी झंडा को लेकर घूम रहे हो, लेकिन अगर शास्त्रीय दृष्टि से, शास्त्रीय अनुशासन से वो नहीं चलते हैं तो ऐसी स्थिति में अपनी दुर्बुद्धि का आरोपण वो सनातन धर्म पर नहीं कर सकते। हाँ, जब तक हम सनातन धर्म का पालन स्वयं नहीं करेंगे, धर्म नहीं बचेगा व्यवहारगत दृष्टि से। और
यदि हम वह करने लगें, अपने वर्णाश्रम पर हम निष्ठा रखने लगें, अपने जातिगत वर्णगत कर्तव्य पर हम अप्रमादी होकर निष्ठा रखने लगें, प्रमादहीन हो जाएं, उस स्थिति में चाहे आप, ये तो मनुष्य हैं, हम तो कहते हैं कि रावण, महिषासुर, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, नरकासुर, बाणासुर के समय भी धर्म पर जो आघात हुए, व्यक्तिगत रूप से धर्मनिष्ठ लोगों ने प्रतिकार किया, बचाए धर्म को, तब हम आज धार्मिक बने हुए हैं, सनातनी बने हुए हैं। हम व्यक्तिगत रूप से धर्म का पालन नहीं करेंगे तो बाहर से कोई नहीं रक्षा करेगा। नारेबाजी, झंडा, डीजे, जुलूस से धर्म नहीं बचता। वो धर्म के उत्सव परक एक अलग विषय है, लेकिन आचरणगत जो शौचाचार है, देवाराधन है, वर्णाश्रमोचित कर्तव्य का, नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों का जो अनुशासन है, यज्ञोपवीत, शिखा, सूत्रादि, अग्निहोत्रादि है, या कम से कम तो पंचदेवोपासना ही शास्त्रीय विधि से हो जाए, पंचोपचार से ही नित्य हो जाए, सदाचार परक, रोटी बेटी का ही संतुलन बन जाए। लेकिन वो जब तक नहीं होगा तब तक सनातन धर्म के अनुयायी ही संकट में रहेंगे। धर्म को देखिए कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। धरती पर नष्ट हो जाए तो देवलोक पर थोड़ी जाकर स्टालिन आक्रमण करने वाला है, यहीं पर रहेगा ना, मरेगा तो यहीं पर। यमदूतों के द्वारा जो है यमलोक में जब ले जाएगा दक्षिण द्वार के माध्यम से, इसको पूर्व पश्चिम उत्तर द्वार से तो घुसेगा नहीं, दक्षिण द्वार से घुसेगा, तो वहां पर इसका थोड़ी बस चलेगा कि हम डीएमके के हैं कि कांग्रेस के हैं कि बीजेपी के हैं कि शिवसेना के हैं कि तृणमूल के हैं। वहां तो जीव और जीव का कर्म दो ही चीज देखा जाएगा, वहां पर इनको होश होगा। लेकिन नुकसान, क्षति हमारी हो सकती है अगर हम धर्मनिष्ठ होकर अपने परलोक पर ध्यान न दें। तो इसीलिए हम, हालांकि इस विषय पर बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन लोग बहुत कुछ कह रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो स्टालिन के ही बहाने से ही 10-5 शास्त्रीय बातें लोग जान जाएंगे। तो इसीलिए हमने पूर्व काल में तो यद्यपि लेख लिख ही दिया था, पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी सोचे कि हम इस विषय में एक वक्तव्य निर्गत करते हैं, जो हमने कर दिया है। आप सबों का मंगल हो ऐसी हम कामना करते हैं, और हमारा मंगल हो ऐसी आप सभी विद्वज्जन सज्जन हम कामना करें, ऐसा हम निवेदन करते हैं। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमश्चंडिकाय।